अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मौजूद सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर इसके कि अपना उन्वान ये सीरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर बयान करूं। आइए सबसे पहले तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक दुरूद पाक की अहमियत और फजीलत को समाअत करते चले। अहादीस मुबारका में आता है हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे वो शख्स करीब रहेगा जो दुनिया में उस पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ता रहा होगा। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक की बेशुमार फजाइल अहादीस मुबारका में आए हैं। दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला मुश्किलों को आसान फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों पर अल्लाह ताला रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला तकलीफ़ों से दूर फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया क़ब्र आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश कर मिलकर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। माज़ा सामईन इकराम, जब से ये मुबारक महीना रबीउल नूर का शुरू हुआ है
लगातार ये चौथा इस महीने का जुम्मा है और हम सीरत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बात करने का अल्लाह ने हमें शर्फ हासिल फरमाया है। और लगातार ये 2025 चल रहा है रबीउल शरीफ का मुबारक महीना, लिहाजा लगातार हम जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत एक मुबारक जो 3 मरहले हैं, उन तीनों मरहलों में से 2 मरहले हमने मुकम्मल किए। यानी मैं अक्सर ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत के 3 मरहले हैं। एक, जब मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया, तो नूर मुस्तफ़ा कहाँ था? पहले तो हुजूर अल्लाह के नूर से बने, इस बात का सबूत हमने कुरान और हदीस की रोशनी में अता दिया। और फिर वो नूर अल्लाह ताला ने जब तक चाहा अपने पास रखा, फिर उस नूर को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए और पाक पुश्तो पाक रहमों के ज़रिए हज़रत सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़रिए फिर बशरी लिबास पहनाकर दुनिया में जलवागर फरमाया। तो ये नूर मुस्तफ़ा की विला तख्लीक का पहला मरहला हमने कुरान हदीस की रोशनी में समझा। अब ये नूर मुस्तफ़ा जिन जिन पाक लोगों के पुश्तों में रहा, पाक ख़वातीन के रहमों में रहा, जिनको ख़ानदान मुस्तफ़ा कहा जाता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता जुम्मा हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक ख़ानदान पर भी बात की और बताया कि नबी जो भी नबी जिस घराने में पैदा होता है वो घराना उस दौर में सबसे आला, अखलाक में भी आला, आदत में भी आला, शराफत में भी आला, मिजाज में भी आला, हर चीज़ में वो ख़ानदान आला होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का क्या कहना, जिसको अल्लाह ताला ने चुना हो, वो ख़ानदान, वो कबीला, वो आपके वालिदैन, आपके दादा और आपके नाना नानियाँ, ये वो मुबारक ख़ानदान है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस मुबारक ख़ानदान को खुद अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से चुना और चुनकर इस मुबारक ख़ानदान में हुजूर को भेजा है। तो लिहाजा ये भी हमने मुकम्मल गुज़िश्ता जुम्मा बात की कि नबी जिस ख़ानदान में आता है तो जितने भी मुखालिफ होते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के, उनको भी ये बात माननी पड़ी कि यकीनन ये ख़ानदान जिस ख़ानदान में पैदा हुए हैं ये ख़ानदान बड़ा शर्फ वाला, यानी मतलब क्या है शर्फ वाले का, यानी इज्जतदार अखलाक वाले लोग, इज्जतदार लोग, सच्चे लोग, पाक सुथरे लोग, जिसमें सारा शहर जिसके पाकीज़गी, जिनकी अखलाक, जिनकी आदतों के बारे में गवाही दे कि भाई ये ख़ानदान के लोग बड़े पाकीज़ा होते हैं, आदत के भी पाकीज़ा होते हैं, अखलाक के भी पाकीज़ा होते हैं। लिहाजा ऐसे पाकीज़ा ख़ानदान में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जलवा फरमाया, उन्होंने पैदा फरमाया। तो गुज़िश्ता जुम्मा हमने हुजूर के ख़ानदान मुबारक के मुतालिक कुछ अहादीस सही मुस्लिम से भी मैंने पढ़कर सुनाया और अबू सुफियान का वो बयान जो उस वक्त सुपर एम्पायर यानी सुपर पावर मुल्क जो बादशाह था जो रूम का, उसके सामने अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे, लेकिन उनको भी कहना पड़ा कि जब बादशाह ने ये पूछा था कि ये बताओ तुम्हारे शहर, तुम्हारे मुल्क मक्का में जो नबी हुए हैं और जो ऐलान कर रहे हैं कि मैं अल्लाह का नबी और उसका रसूल हूँ, तो ये बताओ उनका ख़ानदान कैसा है? तो अबू सुफियान को भी कहना पड़ा वो बड़ा इज्जतदार ख़ानदान है, अखलाक के एतबार से, आदत के एतबार से, हर चीज़ से वो बड़ा इज्जतदार ख़ानदान है। तो रूम का बादशाह ने कहा हाँ, नबी इज्जतदार ख़ानदान ही में पैदा होता है। तो खैर ख़ानदान का जिक्र भी हो गया जिसमें हुजूर के वालिदैन जन्नती है, हुजूर के माँ बाप का मुकाम और मर्तबा क्या है, ये भी हमने अल्लाह के फजल और करम से जो है पैदा जो है मुकम्मल सुना। आइए एक दूसरी मरहला था हुजूर की विलादत का, जिन जिन ख़ानदान में आया, जिन जिन पुश्तों में आता। तीसरा मरहला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की विलादत का वो है जब आप तैयबा ताहिरा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम मुबारक यानी पेट मुबारक में मुकम्मल 9 महीने रहे और फिर दुनिया में जलवा फरमाया। पीर का दिन था, रबीउल मुबारक का महीना था, सुबह सहर का वक्त था, यूं समझिए कि रात जा रही थी, दिन आ रहा था। ऐसे वक्त में मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। तैयबा ताहिरा
बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब यानी मैं उम्मीद से हुई, यकीन जानिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदा मोहतरमा ये बयान करते हैं कि जब मैं उम्मीद से हुई, मुझे तो कई दिन तक तो इसका इल्म नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। आखिरकार जब ये चौथा महीना गुजरा तो बीबी आमीना फरमाती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कुछ पाक लोग मेरे ख्वाब में आया करते थे और कहते थे, ऐ आमीना मुबारक हो, तुम्हारे पेट में सारी कायनात का आका और मौला रहमते कौनैन जलवा फरमा हो चुका है और अनकरीब पैदा होगा। और याद रखना ऐ आमीना, जब ये पैदा हो तो अल्लाह का हुक्म यह है, इसका नाम मोहम्मद रखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ख्वाब के जरिए बीबी आमीना फरमाती मुझे इल्म हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ। और मतलब ये था, बीबी आमीना फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की माए मोहतरम फरमाती है कि 9 महीने जो आम औरतों को जब वो हमल से होती है तो जो तकलीफ होना पड़ता है, जो बेचैनी होती है और जो शिकायत एक हामिला औरत को होती है, बीबी आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, खुदा की इज्जत जलाल को कसम फरमाती है कि उस 9 महीने जो मेरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहे हैं, तो खुदा की कसम ना मुझे किसी किस्म की बेचैनी हुई, ना तकलीफ हुई, ना उल्टी हुई, ना दर्द हुआ, बिल्कुल मुझे इत्मीनान गुजरे है। जो आम औरतों को जो तकलीफ होती है, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पेट मुबारक में थे तो आपके फैज़ से बीबी आमीना खुद फरमाती है, जब मैं, क्योंकि हम अरब की औरतें पानी की बड़ी किल्लत होती थी, पानी लाने के लिए जाते, तो मैं जब अपने घर से निकलती तो मेरे सर के ऊपर आसमान पर एक अबर का टुकड़ा साया करता नजर आता। ये चीज को मेरे साथ वाली औरतों ने भी गौर किया, आमीना तुम बाहर निकलती हो तो ये अबर का टुकड़ा जो है तुम्हारे घर सर के ऊपर साया कर देता है। अरब की धूप बड़ी तेज होती है, बड़ी शिद्दत की धूप होती है, लेकिन बीबी आमीना के पेट मुबारक में मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर हुए तो देखिए आपके ऊपर जो है, जब वो घर से निकलती थी पानी लाने के लिए, तो अबर का एक साया हमेशा रहता, धूप से अल्लाह ताला आपको महफूज रखता। फिर आप जो है जाती तो आपके नीचे जब पत्थर आ जाता कदमों के नीचे, वो नरम पड़ जाते थे। बीबी आमीना के कदमों के नीचे पत्थर आ जाता तो वो नरम पड़ जाते थे। फिर यहाँ तक के जब आप पानी के कुएं के करीब जाती तो बाज़ रिवायत में ये भी आया है कि आप डोल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता और आपके घड़ा, उस दौर का जो भी सब्जी बकेट वगैरह में पानी खुद ब खुद कुएं से भर कर आपके घड़े को, आपके बर्तन को भर दिया जाता था। ये आपका जो है पैदा जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके मुबारक पेट में थे तो ये हालात और कुदरत की जानिब से, अल्लाह ताला की जानिब से ऐसे चीजें जाहिर हुए। फिर तैयबा ताहिरा बीबी आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब दिन करीब आए और महीना रबीउल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हुआ तो रोजाना ख्वाब में मुझे कुछ मुकद्दस लोग आते और मुबारकबादी देते थे। एक फरमाते हैं कि कई अंबिया अलैहिस्सलाम, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, जिसमें जो है आदम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। ऐसे मुकद्दस नबी ख्वाब में आकर बीबी आमीना को कहते थे मुबारक आमीना, अन करीब तो सारे नबियों की सरदार की माँ बनने वाली है। ये हमारे नबी की पैदाइश से पहले जो अजाइबात और जो कुदरत की जानिब से इशारात मिल रहे थे, ये तमाम सीरत की किताबों में लिखा हुआ है। सीरत इब्न हिशाम हो या तारीख इब्न कसीर की किताब हो या फिर जो है दिगर कुतुब अहादीस और सीरत की तमाम किताब में, जो हाल ही में बहुत बड़े मौलाना आलिम दीन जो अब्दुल सत्तार हमदानी साहब क़िबला है, उनकी लिखी हुई किताब सीरत मुस्तफ़ा जाने
रहमत में भी ये वाक़यात मौजूद है जो मैं अपने सामने इस वक्त बयान कर रहा हूँ कि पैदा होने से पहले और जब हमल के वक्त में ये सारे वाक़यात इन मुबारक किताबों में मौजूद है। तो क्यों ना ऐसे हालात हो, क्योंकि ये आम बंदा थोड़ा ही पैदा होने वाला था, अल्लाह का महबूब पैदा होने वाला है, अल्लाह का मुक़द्दस नबी पैदा होने वाला है। बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती जब मुबारक दिन भी आ गया, जो रबीउल मुबारक का दिन था और सुबह सवेरे का वक्त था, समझिए सहरी का वक्त हमारे यहाँ के ये वक्त के बारे में भी उलमाए किराम ने एक बड़ी प्यारी बात बताई है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दिन और रात में ऐसा वक्त क्यों चुना जो वक्त जो है सहर का वक्त था। यूं समझिए दिन आ रहा था, रात जा रही थी, ऐसा वक्त क्यों नहीं चुना कि मुकम्मल रात में हुजूर पैदा हो जाते या मुकम्मल जो है दिन के उजाले में पैदा हो जाते। लेकिन राज क्या है, तो उलमाए किराम ने यहाँ एक बात ये बताई है कि देखो अगर हुजूर मुकम्मल रात के अंधेरे में पैदा होते तो दिन अल्लाह की बारगाह में शिकायत करता, या अल्लाह तू तेरे हबीब को दिन के उजाले में पैदा करता तो मैं भी फैज लेता। अगर मुकम्मल दिन के उजाले में हुजूर पैदा होते तो रात अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर दिया अल्लाह कि रात में पैदा होते तो मैं हुजूर से फैज लेती। लिहाजा अल्लाह ताला ने वक्त ऐसा रखा हुजूर की पैदाइश का, विलादत का, कि रात जा रही हो दिन आ रहा हो, यानी हुजूर की पैदाइश का फैज रात को भी मिले और दिन को भी मिले। ये एक वजह मैं आपके सामने उलमाए किराम ने जो बयान किया है यहाँ आपके सामने बयान कर रहा हूँ। लिहाजा तैयबा ताहिरा बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब विलादत का वक्त करीब आया और मुझे ये सारे आसार समझ में आ गए कि अब ये पैदा होने वाले हैं, उस वक्त मैं घर में तन्हा थी, अकेली थी, कोई साथ मेरे नहीं थे। तो थोड़ा सी मुझे हैबत हुई कि कोई औरत मेरे साथ नहीं है, जो अमूमन जो है कुछ औरतें ऐसे हालत में, ऐसे वक्त में करीब में होते हैं। और ये सोच विचार में थी, अचानक मेरे सामने एक बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत औरत सामने आई। मैं हैरान हुई कि ये अरब की भी नहीं थी। तो मैंने कहा तुम कौन हो? तो कहा मैं बीबी आसिया हूँ, जो अल्लाह के हुक्म से जन्नत से तुम्हारे पास आपकी खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। और एक और खातून बीबी मरियम जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, कुरान में सूरह मरियम के नाम का एक सूरा भी है, उनके बारे में आता है कि वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा के घर में रूहानी तौर पर आपकी तसल्ली के लिए जलवा फरमा हुए। फिर पैदा होने से चंद लम्हे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आए और एक शरबत जो है हुजूर के वालिदा मोहतरमा को पिलाया और मुबारक पेट पर अपने पर से कहा, सलाम अर्ज करते हुए, अब आ जाइए आका, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ये सलाम अर्ज करते रहे और अपने मुबारक पर से पेट पर सहलाते रहे। कुछ लम्हों बाद तैयबा ताहिरा कहती है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हो गए, हुजूर पैदा हो गए। अब या हुजूर जब पैदा हुए तो बीबी आमिना फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अच्छा जब ये वक्त करीब आ गया, रूहानी तौर पर बीबी मरियम वहां मौजूद थी और बीबी आसिया मौजूद थी जो सिर्फ बीबी आमिना को नजर आ रही थी रूहानी तौर पर, लेकिन ये हुजूर की वालिदा को नजर आ रही थी। जाहिरी तौर पर एक सहाबी रसूल की वालिदा सैयदा शिफा वहां खड़ी हुई थी। सैयदा शिफा और जो है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा है, गालिबन ये वहां खड़ी हुई थी। सैयदा शिफा कहती है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो ऐसे आम बच्चे पैदा होते हैं, कई डिलीवरी देख चुकी थी, वो कहती है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए तब वो जो फरमाया एक एक बात पर कि हुजूर हमारी तरह क्यों नहीं हो सकते, हम हुजूर की तरह क्यों नहीं हो सकते। जब पैदा होने में हुजूर हमारी तरह नहीं है तो पैदा होने के बाद हुजूर हमारी तरह कैसे हो सकते हैं। हम और आप जब पैदा होते हैं तो हमारी माँ को कई तकलीफें होती है, उल्टी आती है, बेचैनी होते हैं, गर्दे सहना पड़ता है, हुजूर पैदा हो रहे हैं। ये बात ताहिरा बीबी आमिना कहती है 9 महीने तक किसी चीज की मुझे तकलीफ हुई तक नहीं है, यानी वो बोझ जो एक हामिला औरत बर्दाश्त करती है उस तक का एहसास, वो बोझ वजन बनने का एहसास तक बीबी आमिना कहती है मुझे नहीं।
देखिए पैदा होने में हुजूर हमारी तरह नहीं है। फिर हुजूर जब हम और आप जब पैदा होते हैं तो हमारे जिस्म पर कुछ गलीज़ात होती है, पेट से निकलने के बाद जिस्म पर खून लगा हुआ होता है और दाई उसको जो है नहला धुला कर साफ कर कपड़े में लपेट कर माँ को या बाप के हवाले करती है। ये आपको हमारी पैदाइश का मामला है। लेकिन सैयदा शिफा फरमाती है जब हुजूर पैदा हुए अलैहिस्सलाम, मैं दौड़ी एक कपड़ा लेकर ताकि वो बच्चे को साफ करो सुथरा करो। अचानक गैब से आवाज आई कि सैयदा शिफा को मदारिज नबुवा में ये रिवायत मौजूद है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि सैयदा शिफा दौड़ते हुए कपड़ा लेकर गई। क्या बीबी आमिना के यहाँ बेटा हो गया है, चलो उसके जो जिस्म पर चूच लगा हो उसको साफ किया जाए, सुथरा किया जाए। लेकिन सैयदा शिफा कहती है मैं कपड़ा लेकर जाना था, करीब गई तो गैब से आवाज आई, ऐ शिफा किसको साफ करने आई है, किसको पाक करने आई है? ये मेरा महबूब है जो सारी कायनात के पाक को साफ करने आया। जब सैयदा शिफा कहती है ये आवाज मेरे कानों में गूंजी और मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी हमारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो जिस्म है ऐसा पाक को साफ आपका जिस्म था, बल्कि एक सब्ज कलर यानी हरे कपड़े में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरिश्तों ने लपेट कर पाक को साफ रख दिया था। हुजूर पैदा हुए तो जिस्म मुबारक पर कोई माज़ल्ला गंदगी नहीं थी। हुजूर पैदा हुए तो पाक को साफ पैदा हुए अलैहिस्सलाम। हुजूर पैदा हुए तो नाफ बुरीदा पैदा हुए, हुजूर पैदा हुए तो खतना शुदा पैदा हुए हैं। ये हुजूर की पैदाइश है। और सुने आप, हुजूर जब पैदा हुए तो इधर हुजूर पैदा हुए अलैहिस्सलाम, बीबी आमिना ने इस मंजर को देखा। हुजूर की वालिदा सैयदा शिफा जो दाई का काम करती थी उन्होंने इस मंजर को देखा। वो कहती है कि हुजूर जब पैदा हुए तो आपके जिस्म मुबारक से ऐसा नूर का जाहिर हुआ, उस नूर से बीबी आमिना कहती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मैंने मुल्क शाम के महलों को देख लिया। थोड़ा इस बात पर गौर फरमाएं, मतलब क्या है इस बात का। आप यहाँ बैठे हुए, आप मुझे बताइए आगरा का ताजमहल आप देख सकते हैं? आप लाइट की रोशनी में, सूरज की रोशनी, लाइट की रोशनी बढ़ा दी जाए, हाँ बैठे बैठे आप क्या रोशनी कितनी भी बढ़ा दी जाए, क्या आप बैठे बैठे आगरा का ताजमहल देख सकते हैं? दिल्ली का लाल किला नहीं देख सकते। फोन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट देखने की बात है। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुजूर मक्के में पैदा हुए हैं, वो फरमा रही है कि मैं अपने घर में रहकर मुल्क शाम, दूसरे मुल्क शाम के महलात, जैसे कि हमने देखा कि ताजमहल के बारे में बहुत से लोग सुने, देखा नहीं है, लेकिन वो देखने की ख्वाहिश रखते हैं। तो बीबी आमिना के दौर में मुल्क शाम के महलात मक्का में बहुत मशहूर थे कि शाम का महल ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसकी बहुत तारीफ होती थी। बीबी आमिना कहती है हुजूर पैदा हुए थी तो मैं मक्के में अपने घर में, लेकिन उनसे निकलने वाली रोशनी से मुझे मुल्क शाम के महलात नजर आ गए। मतलब गैब की चीजें है ये। आप यहाँ बैठे अचानक आपको ताजमहल नजर आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बीबी आमिना कहती है कि अल्लाह ने सारे पर्दे हटाकर मुल्क शाम के महलात नजर करा। तो सोचिए हुजूर पैदा हुए तो उनके निकलने वाले नूर से गैब की चीजें आपकी वालिदा को नजर आ जाए, तो खुद मेरे और आपके नबी कितने गैब का इल्म रखते होंगे अल्लाह की बताने से, कितना गैब का इल्म रखते होंगे अल्लाह के बताने से। तो खैर ये भी आप पैदाइश के वक्त कुदरत की जानिब से, अल्लाह ताला की जानिब से अजाइब में से ये भी एक अजाइब के नूर जाहिर हुआ। और आगे बढ़े, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था उसी वक्त में जिस वक्त हुजूर बीबी आमिना के घर पैदा हुए। काबे का मैं बिल्कुल तवाफ कर रहा था। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर के दादा है अब्दुल मुत्तलिब, वालिद तो पैदा होने से पहले हुजूर के वालिद मोहतरम दुनिया से तशरीफ ले चुके थे। आपके वालिदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त जो है बाज़ाहिर शौहर उनके नहीं थे, हुजूर के वालिद नहीं थे। लेकिन देखे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मैं काबे का तवाफ कर रहा था और मैंने देखा कि काबा मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर झुक चुका है, यानी सजदे की तरह झुक चुका है, इस तरह हुजूर के घर की तरफ झुक चुका है। और मैंने सुना काबतुल्लाह की से आवाज ही आ रही थी है कि अब मुझे बुतों से पाक करने वाला, क्योंकि काबे के अंदर कई 360 बुत रखे हुए थे, तो अब काबतुल्लाह से भी आवाज आई कि मुझे बुतों से पाक करने वाला आमिना का लाल दुनिया में आ गया।
आप मुझे एक चीज पर गौर फरमाए, हुजूर पैदा हुए तो जिस्म पर कोई गंदगी नहीं थी, हुजूर खतनाशुदा पैदा हुए, हुजूर जो है ना बुरीदा पैदा हुए, हुजूर पैदा हुए तो नूर निकला। वालिदा फरमाती है हुजूर पैदा होते उंगली को इस तरह रखा आसमान की तरफ और सजदे में चले गए और जुबान मुबारक कर रही थी, आवाज आ रही थी रब्बी हबली उम्मती। तो लिहाजा अहद भी कहा अल्लाह एक है और फिर रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। ये मेरे आका पैदाइश होते गए, ये हुजूर के पैदाइश का है। हम और आप पैदा तो रोते चिल्लाते पैदा होते हैं, हुजूर अहद कहते हुए पैदा हुए, अल्लाह एक है ये कहते हुए पैदा हुए। लिहाजा काबा झुक गया और अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने गौर किया, काबे से आवाज आ रही थी कि बुतों को पाक करने वाला आ गया है आमीना का लाल। ये भी और मैंने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काबे के अंदर जो बुत रखे हुए थे वो सर के ऊपर खुद ब खुद गिर गए और हुजूर की पैदाइश हुई, काबे के अंदर जो बुत थे वो गिर गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, ईरान में 1000 साल से एक आग जल रही थी, कभी बुझने नहीं दिया था, वो आग खुद ब खुद बुझ गई। वो आग की इबादत आग के परवरिश करने वाले करते थे। ये भी हुजूर की पैदाइश के वक्त एक जो है कुदरत की जानिब से इशारा मिल गया। यहाँ तक के जिस किसरा जो महल में रहता था उस दौर का सुपर पावर बादशाह, उस महल के 14 कंगूरे यानी सीमेंट के रोल महल के जो खूबसूरत कंगूरे बनाए जाते हैं वो 14 कंगूरे गिर गए और इशारा मिल गया किसरा को, अब तेरी नस्ल में आखिरी चलकर 14 बादशाह आएंगे, 15वां बादशाह नहीं होगा। इस महल में भी इस्लाम का झंडा यानी आमिना के नाम का झंडा लहराएगा। और हुआ भी ऐसा ही है। तो खैर कई अल्लाह ताला की जाने से कई इशारे मिले, जैसा मैं आपको कह रहा था कि बारिश होने से पहले अबर बता देता है, ठंडी हवाएं बता देती है कि बारिश होने वाली है। इसी तरह हुजूर पैदा होने से पहले और पैदा होते ही पूरी कायनात में जहां जहां इंसान रहते बसते थे सारे कायनात के लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि आखिरी नबी जिसका जिक्र पहले किताबों में आया है वो दुनिया में जलवा फरमा हो चुका है। यहां तक के आप तवज्जो फरमाए कि बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं जब हुजूर पैदा हुए तो मैंने देखा कि काबा मेरे घर के करीब जो है तारे इतने करीब आ गए आसमान से कि हाथ लगाती तो तारे शायद लग जाते, इतना करीब तारे जो है आ गए। लिहाजा ये भी मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाला कुदरत की जानिब से अल्लाह ताला की जानिब से एक शाहकार समझे, एक अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा समझिए कि तारे हुजूर को सलाम करने के लिए मक्का में हुजूर के घर के करीब इतना आ गए थे। बीबी आमिना कहती है हाथ लगाते तो शायद तारों के हाथ लग जाते। ये मंजर बीबी आमिना सैयदा शिफा सीरत की किताबों में तमाम लिखा हुआ है, इन्होंने अपनी आंखों से हुजूर की पैदाइश के वक्त देखा है। आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इसलिए तो कहते हैं सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर। अच्छा यहाँ एक बात देखे, आला हज़रत कह रहे हैं सुबह तैबा में हुई, हुजूर तो पैदा मक्का में हुए, तैबा में तो आपका मज़ार है मदीना मुनव्वरा में। बात तो ये कहना सुबह मक्का में हुई बटता है बाड़ा नूर का, बात समझ में आती है, लेकिन आला हज़रत सुबह तैबा में हुई, यहाँ मक्का का नाम नहीं लिया तैबा का नाम लिया। हमने कहा हुजूर तो जो है मक्का पैदा तो मक्का में हुए हैं, आपने अपनी शायरी में ये नहीं कहा कि सुबह मक्का में हुई, आप ये कह रहे सुबह तैबा में। ये क्या राज है? तो देखिए जो अल्लाह के वली कोई भी बात कहते हैं तो उनके नजरों में कई अहादीस होते हैं, कई जो है वजूहात होते हैं। लिहाजा अहादीस पाक का मुताला करे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि जब हुजूर मक्का में पैदा हुए, एक यहूदी मदीना मुनव्वरा में 3 यहूदियों के बड़े कबीले रहा करते थे, उनमें से एक यहूदी ने चीख कर सारे लोगों को वलवला कर बुलाया। सारे लोग आए, शहर का वक्त था, सुबह सुबह का वक्त था, सारे लोग आए और आकर कहा कि क्या हुआ थे, तेरा चिल्लाने की वजह क्या है, तेरे पुकारने की वजह क्या है? तो तमाम यहूदियों के उस पादरी यहूदी ने कहा कि सुनो कि मैं देख रहा हूं ये सुर्ख कलर का लाल खलम का तारा जो इस वक्त तैबा में चमक रहा है, ये जो तारा बता रहा है जिसका जिक्र हमारी किताबों में आया कि आखिरी नबी आएंगे, वो नबी मक्का में पैदा हो चुका है।
यानी ये हदीस सीरत की हर किताब में आई है। हुजूर जब पैदा हो तो अल्लाह ताला ने खास किस्म के तारे को तुलू फरमाया मदीने में, और उस तारे के जरिए सारे मदीने के यहूदियों को पता चल गया कि हुजूर पैदा हो गए मक्का में। तो लिहाजा पता क्या चला, हुजूर की पैदाइश के वक्त खास किस्म लाइट लगाना, उजाला लगाना, ये मेरे रब की जानिब से सुन्नत भी है। और दूसरा ये है कि हुजूर जब पैदा हुए तो खास किस्म के तारे आसमान पे अल्लाह ने जाहिर फरमाए। उनमें से एक तारा मदीनतुल मुनव्वरा में जाहिर हुआ, जिसे यहूदी ने देखकर कहा, हमारी किताबों में इसका जिक्र है, जब आखिरी नबी दुनिया में पैदा होगा तो एक खास किस्म सुर्ख कलर का तारा मदीना मुनव्वरा में तैबा में जाहिर होगा। उस यहूदी ने चिल्लाकर कहा, यही तारा है जिसका जिक्र पहले किताबों में आया, जिसका जिक्र हमारी किताबों में आया है, ये वही तारा है जो तुल हो गया है। इसका मतलब यही है वो आखिरी नबी मक्का में पैदा हो चुका है। इसलिए आला हज़रत इस हदीस को ज़हन में रखते फरमाया, सुबह तैबा में हुई है, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और फरमाते आला हज़रत, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। लिहाजा ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त के कुछ अजाइबात मैंने आपके सामने रखे, कुदरत की जानिब से इशारे, यहाँ तक कि सारा मक्का में हवाओं में खुशबू फैल गई थी और सारे मक्के के लोगों ने इस खुशबू को सूंघा था। और मक्के में भी एक यहूदी ने चिल्लाकर कहा था, ये रात, ये हवाएं, ये ठंडी हवाएं हवाओं की खुशबू में तब्दील हो जाना। सारा अरब परेशान था, राज क्या है, वजह क्या है कि अचानक मक्के की हवाओं में खुशबू फैल गई है, अचानक जो है बारिश हो चुकी है। और अजीब, यहाँ तक के देहाती लोग जो जंगलों में अपने जानवरों को चराने के लिए जाते थे, वो देहाती कहते हैं कि आपस में मैंने भेड़ियों को बात करते हुए सुना है, बकरियों को बात करते हुए सुना है, शेरों को बात करते हुए सुना है देहात के लोगों ने कि मुबारक हो आखिरी पैगंबर मक्का में पैदा हो चुका है। जानवरों के जरिए मुबारकबादी हो रही है, जानवर एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। ये हालात थे मक्का में कुदरत की जानिब से अजाइबात। तो एक एक चीज पर बच्चों आप गौर फरमाएं, हुजूर जब पैदा हुए आपके और हमारी तरह रोते पैदा नहीं हुए, नापाक पैदा नहीं हुए, अल्लाह ने हुजूर को पाक भी पैदा फरमाया। हुजूर पैदा हुए तो अहद कहते हैं पैदा हुए, हुजूर पैदा होते ही सजदे में चले गए, हुजूर पैदा होते ही जो अपना शुदा और नाप बुरीदा पैदा हुए हैं, हुजूर पैदा हुए तो नूर निकला और उस नूर के उजाले में बीबी आमिना ने मुल्क शाम के महलों को देखा है। हुजूर पैदा हुए तो जंगल में रहने वाले जानवर एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे हैं। हुजूर पैदा हुए तो मक्के की गलियों की हवा, मक्का में पूरे अरब में हवाओं में खुशबू फैल गई है। हुजूर पैदा हुए, हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते मैंने काबे को छुपते हुए देखा है बीबी आमिना के घर। हुजूर पैदा हुए, काबे के हमदर रहने वाले बुत सर के बल गिर गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो लिहाजा एक यहूदी मक्का मुकर्रमा में वो भी कारोबार के लिए आया था। उस यहूदी ने कहा कि ए अरब के लोगों, आज जो मक्के के हालात है, तुम्हारे शहर के हालात है, हवाओं में खुशबू फैल रही है, जो ये हालात बता रहे हैं, तुम मुझे बताओ क्या किसी के घर में मक्के में लड़का पैदा हुआ है, कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो सारे लोगों ने तहकीक करके कहा हाँ, कुरैश के घर में बीबी आमिना के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है। वो यहूदी कहता है फौरन मुझे वहां लेकर चलो। जब लोगों ने लेकर गया तो देखा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हरी चादर में लिपटे हुए हैं, चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन है। चांद जिनका सदका लेने आया हो तो चांद वाले आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा कैसा सा होगा। लिहाजा जिनका चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन था, उस यहूदी ने आपको गोद में लिया और मुबारक खामदे की तरफ देखा कि बालों के गुच्छे में एक निशान मौजूद है। उस निशान को देखा, बच्चे को गोद रखा, हुजूर को अच्छी लाकर बेहोश हो गया। लोगों ने उसको होश में लाकर बाहर लाकर पूछा क्या बात है? तो यहूदी ने कहा कि मैं बात ही तो कहना आया था, मक्के की जो हवाएं बता रही थी, मक्के का मौसम बता रहा था, यहाँ के हालात बता रहे थे और हमारी किताबों में सारी बातें लिखी हुई है। जब आखिरी नबी पैदा होगा ऐसे ऐसे हालात हो जाएंगे। लिहाजा ये हालात को देखकर मैं समझ गया वो आखिरी नबी की ये निशानियां है जो जाहिर हो रहे हैं। लेकिन एक निशानी
निशानी देखना था कि हमारी किताबों में यहूदी कह रहा है, हमारी किताबों में यह भी लिखा हुआ है उस आखिरी नबी के मुबारक गर्दन पर महरे नबूवत का निशान मौजूद होगा। वो निशान पैदा होते किसी ने नहीं बल्कि कुदरत की जानिब से निशान होगा। वो लिहाजा मैंने उस निशान को देख लिया। यहूदियों से कहने लगा, यहूदियों अब नबूवत तुम्हारे पास से खत्म हो गई है, नबूवत कुरैश के पास आ गई है, वो आखिरी नबी जलवा फरमा हो चुका है। ये मेरे आका के विलादत के वक्त के चंद हालात में आपके सामने रख रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाता तो मुझे कुछ और भी बात आपके सामने रखना है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ इन हालात को जरा गौर करें कि हुजूर पैदा होने में हमारी तरह नहीं है तो पैदा होने के बाद हमारी तरह कैसे हो सकते हैं। बस अल्लाह ताला ने हुजूर को बशरी लिबास जरूर पहनाया है, इंसान जरूर बनाया है, लेकिन इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कोई इंसान आपकी तरह नहीं और आप इंसान की तरह नहीं है। लिहाजा आप गौर फरमाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जो अजाइबात कुदरत की जानिब से अल्लाह ताला की जानिब से जो जाहिर हुए हैं मैं एक एक कर आपके सामने रख चुका हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम तो बचपन पैदा होने से पहले तशरीफ ले चुके थे। अब हुजूर जब 6 साल के हुए हैं तो आपके वालिदा बीबी आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी फरमाना जो अबवा का मुकाम है, मक्का और मदीना मुनव्वरा के बीच में इलाका है अबवा। अबवा शरीफ में आपके वालिदा का मज़ार मुबारक आज भी मौजूद है बीबी आमिना का। खैर हुजूर जब पैदा हुए तो अरब में दस्तूर था कि अरब के लोग अपने बच्चों को पालने के लिए देहात गांव में भेज देते ताकि वहाँ की हवा अच्छी हो, वहाँ के आबो हवा से बच्चा तंदुरुस्त रहे। लिहाजा हलीमा सादिया, ये जो गांव था सादिया कबीले की जो बीवी दाई हलीमा थी, जो उस वक्त वहाँ से यानी अभी भी ये गांव जो है मक्का मुकर्रमा से 80 या 90 ताइफ से आगे है, ताइफ 75 किलोमीटर है मक्का से, और वहां से आगे जो है ये हलीमा सादिया का ये मुबारक गांव, जिस गांव में बीबी दाई हलीमा ने वहां से आपको लेकर आए थे। दाई हलीमा के बारे में आता है बज़ाहिर दाई हलीमा के हालात बड़े ठीक नहीं थे, वो बड़े खास्ता हाल में थी। उनके यहाँ एक बेटा एक बेटी थी और उनके छाती में इतना दूध नहीं आता था कि अपने बेटा और बेटी को दूध पिला सके। यहाँ तक के रजाई आपका एक बेटा उसको आप दूध नहीं पिला सके, क्यों? क्योंकि ग़िज़ा उस वक्त नहीं थी। आपके गांव में काट पड़ गया था, पानी नहीं था, कुएं सूखे हुए थे, खेत में अनाज नहीं निकलता था। बड़ी मुश्किल से एक टाइम का खाना हलीमा और अपने शौहर दोनों मियां बीवी खाते थे। तो खाना कब खाते थे? छाती में माँ के दूध कहां से आएगा? ऐसे हालात थे, पूरे गांव के हालात ऐसे ही थे। तो गांव की औरतों ने आपस में बात की, ए हलीमा हम मक्का जा रहे हैं, मक्का में वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों को हम लाकर कुछ दिन यहाँ पालेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, लिहाजा तू भी हमारे साथ चल, तेरे भी हालात बड़े खास्ता है, तू भी बड़ी परेशान है, शायद तू वहां से बच्चों को लाए, उस उजरत तुझे इनाम तो मिले, उस इनाम में तेरा भी घर चल जाए। दाई हलीमा कहती है मैं अपने खास मोहल्ले की औरतों के साथ अपनी अपनी सवारियों पे निकली और मैं एक बीमार ऊँटनी तो थी लेकिन बीमार थी, बड़ी लागार थी। मैं ऊँटनी पे बैठकर 100 किलोमीटर आना है, अंदाजा करे, ऊँटनी पे बैठकर मैं मक्के की तरफ जा रही थी। मेरे साथ की औरतों के जो सवारियां थे वो तो बड़े अच्छे थे, तंदुरुस्त थे। मेरी ऊँटनी कुछ दूर जाती बैठ जाती, कुछ दूर चलती बैठ जाती। साथ वाली औरतें कहती है हलीमा तेरी वजह से हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, हमें पहुंचना है जल्दी, लेकिन तेरा सवारी इतना कमजोर है, कुछ दूर जाते नहीं बैठ जाती है। लिहाजा दाई हलीमा कहते ले देकर बड़ी मुश्किल से मैं मक्का पहुंची, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले मेरे साथ की औरतों ने पहुंचकर मक्के के बड़े बड़े घरानों के बच्चों को अपनी गोद में ले लिया कि यहाँ इनाम अच्छा मिलेगा, लेकिन किसी ने भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में नहीं लिया। उसकी वजह क्या थी जानते हैं? इतनी औरतें आई है, हर घर में गए बच्चे को लिया, हुजूर को नहीं लिया अलैहिस्सलाम। तो एक वजह ये थी कि वो औरतें कहती जब इनके वालिद नहीं है तो इनाम क्या मिलेगा, वालिद रहते तो इनाम बहुत ज्यादा मिलेगा। और दूसरी वजह मैं बताता हूँ कि हुजूर खुद नहीं चाहते थे कि ये ले, बल्कि हुजूर तो दाई हलीमा का इंतजार कर रहे थे। बात भी हकीकत है, बच्चे जब आम हुजूर आम बच्चों की तरह नहीं है, अल्लाह ने समझ अकल सब देकर भेजा था। तब जो फरमाए दाई हलीमा जब मक्का पहुंचती है पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो बच्चे खाली हो चुके हैं, बस एक दुर्रे यतीम, यतीम नहीं दुर्रे यतीम,
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यतीम नहीं कहा जाएगा, सिर्फ यतीम नहीं कहा जाएगा, दुर्रे यतीम कहा जाएगा, यतीमों का सहारा देने वाला दुर्रे यतीम है। और उनके वालिद नहीं है, साथ की औरतों ने इसलिए नहीं लिया कि इनके वालिद नहीं है। तो बीबी आमीना के घर दाई हलीमा कहती है, अपने शौहर से मशवरा करती है, अब खाली हाथ जाके तो फायदा नहीं है, बड़े बड़े बच्चे तो इन औरतों ने ले लिया है, लिहाजा खाली हाथ जाके फायदा नहीं है, चलो उस दुर्रे यतीम ही के घर चले जाए, उसी बच्चे को लेकर अपने गाँव जाते हो। दाई हलीमा कहती है, खुदा की कसम मैं जो है उस दब गई बीबी आमिना के घर दस्तक दी, कहा कौन? कहा मैं हलीमा हूँ, फला सादिया गांव से आई हूँ, आपके यहाँ बलका है, कहा दरवाजा खुला, अंदर आ जाइए। दाई हलीमा कहती है, मैं अंदर गई, जैसा ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखिए आप, एक तो भूख की मार, तकलीफें, कई दिन से खाना नहीं खाया था, सफर की थकान थी, और कई दिन से गांव के हालात ऐसे थे, गांव में हालात ऐसे थे कि खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, और जिस्म में गोश्त, खून की कमी, दूध की कमी हो चुकी थी। बंदा जब तकलीफों में होता है तो उसके जहन, दिल, दिमाग में दुख, तकलीफ, परेशानी, मिजाज में एक सुस्त बना होता है, कई किस्म के हालात उसकी मिजाज के अंदर जन्म होते हैं। दाई हलीमा कहती है, सोचिए कि मैं इतने दिन से भूखी प्यासी और ना जाने सफर तय कर कर आई, हालात हमारे घर के बाद खराब थे, दुखों का समंदर मेरे सीने में था, लेकिन जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहली बार देखा, दाई हलीमा कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहली बार जब मैंने आंखों से देखा तो सारी तकलीफ ऐसा है मेरे सीने से खत्म हो गए, और हुजूर के चेहरे को देखा तो हुजूर ने मेरे चेहरे को देखकर एक ऐसा मुस्कुराया, उनकी मुस्कुराहट से मेरा सीना गमों से हल्का हो गया। लिहाजा जैसे ही मैंने इस हुजूर को लिया, दाई हलीमा कहती है, लेना था, मेरे सीने में जो छाती में दूध का कम था, लेकिन अचानक खुदा की कुदरत देखे मेरे सीने के अंदर दूध भर गया। दाई हलीमा कहती है, फिर मैं अपने जो है एक पिस्तान को दी। दाई हलीमा कहती है, हुजूर ने दूध पिया, दूसरे पिस्तान को आगे किया तो हुजूर ने दूध नहीं पिया, एक पिस्तान से पिया, दूसरे पिस्तान से नहीं पिया। उलमा फरमाते हैं, अल्लाह की अता से हुजूर जानते थे दाई हलीमा के यहाँ एक और छोटा सा बच्चा है जो खुद का है, अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो फिर इंसाफ करेगा क्या? ये हुजूर अलैहिस्सलाम पैदाइश तौर पर बता दिया कि देखो इंसाफ करना चाहिए, आदत में इंसाफ पैदा करो, अपनी मिजाज में इंसाफ पैदा करो, किसी का हक ना दबाओ। लिहाजा दाई हलीमा कहती है, मैं लेकर बीबी आमिना से इजाजत लेकर एक तो बच्चे को चेहरा देखा, गम सारा चला गया, तकलीफ ऐसा हुआ कि कोई गम है ही नहीं, कोई तकलीफ है ही नहीं। फिर दूसरा बच्चे को गोद में लिया, सीने में दूध अचानक भर गया। दाई हलीमा कहती है, मैं अपने शौहर के पास गई और जाकर कहा, ये मामला तो है, तो शौहर ने कहा, मुझे भी तो दिखा वो लड़का है कौन? जैसा ही देखा तो आपके शौहर के सीने में भी, दाई हलीमा के शौहर के सीने में एक मजबूती आ गई, गम होंठों में चला गया, तो कहने लगे ये बच्चा नहीं, ये बरकत वाला बच्चा। हुजूर का नाम उन्होंने कहा, ये बरकत वाला बच्चा है। जब सुबह रात का वक्त हुआ था, अब सुबह वापस जाना है मक्के से हुजूर को लेकर, लिहाजा जब सुबह हुई तो दाई हलीमा कहती है, हमने देखा हमारी ऊँटनी जो बीमार थी वहां से यहाँ तक रास्ते में कई बार बैठ चुकी थी, वो जैसा ही हमने दरवाजे के करीब देखा वो हमें देखकर सजदे में चले गई। हम परेशान है कि आखिर ये ऊँटनी को क्या हुआ जो सजदे में चले गई। फिर हम उस ऊँटनी पर बैठ गए, सवार हो गए। खुदा कसम दाई हलीमा कहती है, उस ऊँटनी में एक अजीब सी फुर्ती आ गई, तंदुरुस्ती आ गई, उसकी बीमारी खत्म, उसकी तकलीफ खत्म, वो बीमार नजर ही नहीं आ रही थी। जबकि इसी ऊँटनी पे हम घर से मक्का आए, जगह जगह ये बैठ आया कर दी थी, लेकिन अब जो है ये ऊँटनी पर बैठ गए। बैठना था हुजूर को लेकर, ऊँटनी में एक ऐसी फुर्ती आ गई, ऊँटनी तेजी के साथ जाने लगी, और इतनी तेजी के साथ जाने लगी, दाई हलीमा से जो पहली औरतें बच्चों को लेकर निकल गए थे उन्हें भी पीछे कर दिया। और दाई हलीमा की साथ वाली औरतें कहते हैं, हलीमा मक्का जाकर तूने एक नया जानवर खरीद लिया है? नहीं, ऊँटनी खरीद लिया है। कहा ना ना ना, ये वही पुरानी ऊँटनी जिससे मैं आई हूँ। कहा ना ना, वो दाई हलीमा के साथ वाली औरतें कहते ना ना, ये नहीं हो सकता, वो आते वक्त तो इतनी लागार, बीमार, कमजोर, जगह जगह बैठ जाती थी, लेकिन हलीमा ये ऊँटनी इतनी तेजी से जा रही है, हमारे तंदुरुस्त जानवर को पीछे कर रही है, आगे जा रही है, तूने यकीनन ऊँटनी बदल लिया होगा। कहा ना ना, ऊँटनी नहीं बदल गया, लेकिन ऊँटनी में बैठे वाला सवार जरूर बदला है।
ये मेरी बरकत नहीं, इस लड़के की बरकत है। दाई हलीमा कहती है जब मैं मक्के से निकली हुजूर को लेकर उतनी तेजी से चलने लगी, उतनी जो है बड़ी तेजी फुर्ती आ गई। और यहाँ तक कहती है कि जब हम शहर से बाहर निकले, जंगलों से हम हुजूर को लेकर अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो शेर, बबर, चीता, बड़े बड़े जानवर आते और दूर ठहरे हुजूर जिस सवारी पे जा रहे हैं, दाई हलीमा हुजूर को लेकर उस ऊंटनी पर बैठी हुई है, उस ऊंटनी को अदब के साथ बैठकर घूरते हुए देखते रहते, जब तक वो ऊंटनी दूर जाकर उनकी नजरों से गायब नहीं हो जाती, वो देखते रहते देखते रहते देखते रहते। लिहाजा जानवर भी देख रहे थे, आमीना का लाया जा रहा है, सारी कायनात का आका मौला इस हमारी बता रहा। अल्लाह ताला की जानिब से कई अजायबात का इजहार हुआ। दाई हलीमा कहते हम घर चले गए, पूरे मोहल्ला, हमारे मोहल्ले में बरकत, हमारे इलाके में बरकत, हमारे गांव में बरकत, यहाँ तक कि हमारे जो बकरियां थी जो 8-10 दिन में एक बार दूध देती थी, लेकिन जब से मोहम्मद हमारे घर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में बकरियों के थानों में वो दिन में नहीं, दिन में 2 मरतबा दूध निकाला करता था। जबकि हमारे अड़ोस पड़ोस के घरों में दिन में जो बकरियां थी 1 मरतबा दूध निकलता था, लेकिन जो है हमारे यहाँ 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा हमारे जानवर दूध दिया करती थी। अड़ोस पड़ोस की औरतें कहती थी कि जहाँ हलीमा की बकरियां चरती है, तुम भी अपनी बकरी को वहां चराओ। लेकिन उनको क्या पता था कि ये हलीमा की बकरियां चरने की वजह से 2 मरतबा दूध नहीं दे रहे थे, उनके घर में आखिर कायनात के मौला मुस्तफा करीम जलवा फरमा हो चुके थे। दाई हलीमा कहते हैं कि हुजूर घर में आए, घर के हालात बदल गए, घर में बरकत आनी शुरू हो गई, बकरियां 2-2 टाइम दूध देना शुरू कर दिए, सीने में दूध रहना शुरू हो गया। बस यहाँ तक के अड़ोस पड़ोस की औरतें आकर दाई हलीमा से कहेंगे, हलीमा कुल रोजाना रात होते ही हम चिराग बुझा देते हैं, लेकिन तू चिराग, तेरे घर से रोशनी ही रोशनी निकलती है, चिराग क्यों नहीं बुझाती? भाई उस दौर में चिराग का दौर था, तेल भी बड़ी मुश्किल से खरीदा जाता था, चिराग रोशनी, लिहाजा रात भी चिराग को बुझाकर लोग सो जाया करते थे। लोगों ने कहा हलीमा रोज देख रहे हैं तेरे घर से रोशनी आ रही है, क्या तेल, क्या तेरे पास पैसा ज्यादा आ गया है, दौलत ज्यादा आ गई है, ये तेरा चिराग, तेरे घर से रोशनी कैसे आ रही है? दाई हलीमा कहती है खुदा की कसम, मैंने जब से इस बच्चे को घर में लाया है ना, रात में कभी चिराग सुलगाया ही नहीं है। ये चिराग की रोशनी नहीं है, बरकत वाले लड़के की रोशनी है जिसे घर उजाला हो चुका, घर में रोशनी ही रोशनी। ये मेरे नबी की पैदाइश के सच्ची वाकयात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन वहाबी बदअकीदाओं को समझना चाहिए, हुजूर हमारी तरह कैसे हो सकते हैं? जब हुजूर पैदा हुए तो नूर निकला है, हुजूर पैदा हुए तो ना बुरीदा पैदा हुए। यहाँ तक कि दाई हलीमा कहती है कि मेरे बरकत वाले बच्चा जब हमारे गाँव में आया, सारे गाँव में ये बात फैल गई कि हलीमा एक बरकत वाले बच्चे को लेकर आई है। अब कोई बच्चा बीमार होता ना तो औरतें अपने बच्चे को गोद में लेकर आकर हुजूर को दिखा देती, जो मेरे आका के चेहरे को देख लेता अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता। यहाँ तक के बात फैल गई तो बड़े बूढ़े लोग कोई भी बीमार होता तो दाई हलीमा के पास आते, गिलास में पानी लेकर आते और लाकर कहते हलीमा ये मुबारक वाले बच्चे के उंगलियों को इस पानी के वो जो है कटोरे में यानी बर्तन में डुबा दे। हलीमा कहती क्यों? कहा ये बरकत वाला बच्चा है जिसके देखने से बीमारों को अल्लाह शिफा दे देता है। अगर इनकी डूबे हुए उंगली मुबारक का पानी हम अपने बीमारों को पिलाते तो अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा देता। सारे अरब कबीले में दाई हलीमा के उस गांव में बात फैल गई कि जो बच्चों को देता अल्लाह शिफा दे देता है, बीमारों को उंगली के दबा हुआ पानी पिला दे तो शिफा हो जाती है। दाई हलीमा कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों की तरह कभी जिंदगी में जिद नहीं किया, रोया नहीं, जिद नहीं किया। यहाँ तक कि अगर आपको खजाए हाजात यानी जैसे कि आम और आप छोटे रहने मासूम बच्चे पेशाब दाखिला कर देते हैं, लिहाजा खजाए हाजात का वक्त होता, उस वक्त रो रो कर इशारा करते हैं दाई हलीमा को और वक्त से पहले आपको बता देते कि मुझे ये हाजत आई है। अगर फिर मैं नहीं, दाई हलीमा कहती अगर मैं इसको समझ भी ना पाती कि हुजूर क्या कहना चाहते, क्यों रो रहे हैं, तो अचानक फरिश्तों की जाने से इनके पांव को साफ कर दिया जाता था। ये दाई हलीमा कह रही है। और यहाँ तक कहती है दाई हलीमा कि जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में आए हैं इन्होंने कभी अपने कपड़ों में पेशाब या पैखाना नहीं किया है। आगे बढ़े, अगर और कभी भी आपके जिस्म से आपका कपड़ा यानी आप कभी बरहाना नहीं हुए हैं, अगर किसी वजह से झूले के अंदर कपड़ा हट जाता, बरहाना होने आ जाते तो फौरन रोकर अपनी माँ को बता देते कि फौरन मुझे कपड़ा पहनाया जाए, और मेरे आने में ताखिर हो जाती तो फरिश्ते कपड़े को सीधा कर देते।
दाई हलीमा एक एक बात पर आप गौर करते जाए कि यहाँ तक कहती है कि एक बार रात का वक्त था, मैंने अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुलाई और सुलाकर बाहर निकली। कुछ देर के बाद, जैसा आज भी औरतों की आदत है, जब छोटे बच्चे को अपने घर में पलंग पर सुला देते हैं ना, तो कुछ देर के बाद अंदर जाकर फिर देखते हैं कि देखो तो बच्चा सो रहा है, तड़प रहा, क्या कर। आज भी देखे औरतों की आदत है। दाई हलीमा कहती है सुलाई और सुलाकर कुछ देर बाहर बैठी और मैंने दिल में ख्याल किया जाकर देखूं तो सही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कर क्या रहे हैं, आराम से सो नहीं रहे। जाकर देखा तो दाई हलीमा कहती है कि आपकी उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है और कभी आपकी उंगली आपके कदमों के जानिब जा रही, पैंती की जानिब जा रही है, कभी आपकी उंगली सिराने की जानिब जा रही है, कभी आपकी उंगली दाएं जानिब जा रही है, कभी आपकी उंगली बाएं जानिब जा रही है। दाई हलीमा कहती है मैं हैरान हुई कि मोहम्मद कर क्या रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अपनी उंगलियों को आप उंगलियों को गौर किया और बाहर आकर देखा तो चांद जिस तरफ इशारा हुजूर कर रहे हैं, चांद कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है। इसलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रिजवान जब इस हदीस को पढ़ा, हुजूर के इशारे से कभी चांद इधर आता, कभी इधर आता, कभी दाएं आता, कभी बाएं आता, तो आला हजरत झूमकर कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे महद में, चांद झुक जाता उधर उंगली उठा दे महद में। क्या ही चलता था इशारों में खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों में खिलौना। महद कहते हैं झूले को। अब आला हज़रत के शेर पर फरमाए, ये हदीस देखे तो दाई हलीमा के तमाम सीरत की किताबों रखा है कि हुजूर इशारा करते तो चांद इधर आता, कभी इधर आता, कभी पैंती, कभी सराने, कभी दाएं, कभी बाएं। अब आला हज़रत फरमाते चांद झुक जाता जिधर उंगली कर दे महद में, इशारा कर दे महद में, और क्या ही चलता था इशारों से खिलौना नूर का। मेरे आका भी नूर, चांद भी नूर से बना ना, चमकता उजाला नूर, तो नूर वाले आका का खिलौना भी नूर का था। खुद सरकार अलैहिस्सलाम से जब आपके चाचा हजरत अब्बास ने पूछा कि आपने अक्सर मैंने देखा कि आप चांद की तरफ इशारा करते, कभी जिस तरफ उंगली करते चांद कभी दाएं बाएं पैंती सराने झुक जाता। हुजूर ने फरमाया चाचा अगर मैं रोना आता तो चांद मुझसे बातें किया करता, चांद मेरे साथ खेला करता था। लिहाजा ये मेरे आका की पैदाइश के अहम बातें मैं आपके सामने बचपन की बातें बता रहा हूँ, हुजूर की पैदाइश के बचपन के बातें बताओ। दाई हलीमा कहती है फिर जब मेरे आका रहमत कौनैन पैदा हुए, आपने देखा कि आपका रजाई भाई दाई हलीमा का बेटा रोजाना सुबह सुबह जो है बकरियों को लेकर जा रहा है। एक दिन देखा, दो दिन, तीसरे दिन आपकी दाई हलीमा कहती है कि हुजूर रेंगते नहीं थे, बल्कि डायरेक्ट चलना सीखा। ये भी थे और बच्चों में खेलते नहीं थे। कोई आप खेलने वाले बच्चे कहते थे आओ ना खेलेंगे, तो आप फरमाते थे अल्लाह ने मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं फरमाया। एक एक चीज पर गौर करता है, अल्लाह ने मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं फरमाया है। और दाई हलीमा ये भी कहती थी जब ये आपने बोलना शुरू किया तो इतने प्यारे अंदाज में अल्फाज जमा कर ऐसे अंदाज में बात करते थे जो आपसे बात करता तो आपका शहदाई हो जाता कि इतना छोटा सा बच्चा और इस प्यारे अंदाज से बात करे, इस प्यारे अखलाक से बात करे। ये मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत पाक थी। आप रेंगे नहीं, आप डायरेक्ट चलना शुरू करें, आप रो नहीं, आपको जो है आप खेले नहीं, आपके अंदाज, आपका चलना, आपका फिरना, बचपन में आपका उठना, आपका बैठना, ये सारी वो अदाएं थी कि मोहल्ले के सारे लोग, गांव की सारी औरतें देखती और कहते वाह मोहम्मद आप जैसा इंसान हमने देखा ही नहीं है। मेरे आका रहमत कौनैन ने एक मरतबा अपनी माँ दाई हलीमा से कहा कि मैंने देखा कि हमारा भाई रोजाना बकरियों को लेकर जाता है, माल जाता का। दाई हलीमा ने कहा ये जंगल में जाकर बकरियों को चराने के लिए जाता है। कहा कल हम भी साथ जाएंगे। कहा बेटे आपको जाने की जरूरत क्या है? कहा नहीं, आप हमें इजाजत दे, हम भी अपने भाई के साथ जाएंगे। लिहाजा दाई हलीमा कहती ठीक है। रात दूसरे दिन जब सुबह बच्चा जो है दाई हलीमा का बेटा बकरियों को लेकर गया, हुजूर अलैहिस्सलाम भी बाहर तशरीफ लेकर गए। अब उस दिन जिस दिन हुजूर बकरियों के साथ जाना चाहते थे, सारे बकरियों को दाई हलीमा का बेटा खंगार रहा है, ढकर रहा है, एक बकरी भी आगे जाने तैयार नहीं है, परेशान है। दाई हलीमा के बेटे ने आवाज दी माई आज अजीब बात हो गई है, रोजाना एक आवाज में बकरियां बाहर जा रही थी और चलना शुरू कर देती, लेकिन आज इतनी देर हो गया है बकरियां चल नहीं रहे हैं, ढकर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं। ठहरे हुए मजबूती के साथ दाई हलीमा घर से बाहर निकल कर गौर
करती है कि क्या वजह से बकरी आगे नहीं जा रही है। जब गौर किया तो दाई हलीमा को समझ में आ गया, हुजूर पीछे खड़े हुए थे, बकरियां आगे खड़े हुए थे। दाई हलीमा कहती है कि ऐ मेरे बेटे, अपने भाई को जो बरकत वाला लड़का मोहम्मद है उनको पीछे रखकर बकरियों को आगे जाओ होंगे, ये चलेंगे नहीं, तुम आगे करो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को आगे करो। भाई ने दाई हलीमा के बेटे ने हुजूर को बकरियों के आगे किया। अब बकरियां खुद ब खुद चलना शुरू कर दिए। बकरियां भी इशारा कर रहे हैं, ये मुस्तफा जाने रहमत है, इनकी ताजीम की जाती है, इनकी इज्जत की जाती है, इनका अदब किया जाता है, इनसे मोहब्बत की जाती है। और जानवर भी जानता है इनके आगे नहीं, इनके पीछे चला जाता है। मैं कहता हूं वहाबियों को ये वाकया पढ़कर जो कहते हुजूर हमारी तरह थे, हुजूर से ज्यादा हम इबादत कर सकते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु से ज्यादा हम भी अल्लाह के महबूब हो सकते हैं। मैं कहता हूं बदअक़ीदा वहाबियों से कम ताजीम और अदब जानवर से सीख ले, इन बकरियों से सीख ले। और बकरियां देख ले, हुजूर पीछे हम आगे जाए, ये हो ही नहीं सकता। जब हुजूर के आगे बढ़े तो बकरियां बता दिए इनके आगे नहीं, इनके पीछे चला जाता है। लिहाजा रोजाना हुजूर जाने एक बार हुजूर गए नहीं और जंगल में आपके भाई यानी दाई हलीमा के बेटे चले गए और वहां पर वापस आए तो दौड़ दौड़ अपनी माँ को कहा, माँ आज एक अजीब वाकया हुआ जंगल में। कहा क्या हुआ? कहा शेर ने हमारे एक जानवर को उठाकर लेकर चले गए। आज तक इतना कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ, आज हो गया है। दाई हलीमा कहती है मैं ठहर, अभी बरकत वाले बच्चे मोहम्मद से इस बात की शिकायत करती हूँ। मैंने अपने बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से कहा। दाई हलीमा कहती है कि आज अजीब वाकया हो गया है कि आज हमारे बकरी को शेर उठाकर लेकर गया है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते माई ठहर, मैं जाकर देखता हूँ। अपने भाई को लेकर हुजूर जंगल की तरफ गए। अरे एक पहाड़ पे खड़ कर कहा, या बलहारिश, हुजूर चीख रहे या बलहारिश, ऐ शेर करीब आ। इतना कहना था। जंगल से शेर, जंगल से दूर दूर से शेर एक नहीं तादादों में शेर बाहर निकल रहे हैं और साथ में बकरी भी चलते हुए आ रही है। कभी ये मंजर आपने देखा कि शेर के साथ बकरी वो भी जिंदा, शेर के साथ बकरी वो भी जिंदा। ये मेरे आका रहमत कौनैन के अजमत को आप समझते चले जाइए। अब हुजूर की उम्र मुबारक 5 या 6 साल की है। अब वो जो है 5 साल की उम्र मुबारक, 4 या 5 साल की उम्र मुबारक है, वो शेर जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की माई की बकरी को लेकर आता है। बकरी के भाई ने देखा शेर के साथ चलते हुए खेलते कूदते आ रही है। बकरी वापस आई। सरकार ने अपने शेर से अरबी में पूछा, बात इंसान करते करते तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई कि तुमने बकरी को उठाया कैसे? तो शेर को अल्लाह ने बोलने का हुक्म दिया। सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, शेर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने आपकी बकरी की, आपकी माँ की बकरी को इसलिए उठाया, कई दिन से आप जंगल आ नहीं रहे थे, हमें आपका दीदार नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा जब हुजूर आ नहीं रहे हैं, दीदार नहीं हो रहा है, बस आपको दीदार करने के लिए हमने ये प्लान बनाया। अरे बकरी को उठा लिया, हमें पता था इनको छुड़ाने के लिए अल्लाह आपको जरूर भेजेगा, इस बहाने आपका दीदार भी हो जाएगा। बताओ हुजूर हमारी तरह कैसे हो सकते हैं? शेर जिनको जाने की अल्लाह के नबी है, जानवर जिसको जाने अल्लाह के महबूब है। अरे इंसान तो इंसान, जानवर जानते कि अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के हबीब है, अल्लाह के रसूल है, और उनकी ताज़ीम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके साथ पीछे रहना चाहते हैं। ये मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम के मुबारक शान व अजमत है। दाई हलीमा कहती है कि एक दिन मेरा लड़का भाग के आया, आकर कहने लगा माई गजब हो गया है, आपके बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को कुछ सफेद कपड़े वाले आए और आकर पहाड़ पर लिटाया, सीने को चीरा और दिल बाहर निकाल लिया। दाई हलीमा ये बात को सुनकर दौड़ते हुए जंगल की तरफ गई, हैबत खा गई कि क्या हुआ है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को, ये हमारी जान है, हमारे पूरे गांव के लोग हैरान हैं। जब बेटे ने आकर ये बात की तो सफेद कपड़े वालों ने आकर हुजूर के सीने मुबारक को चीरा है। गए और जाकर जब देखा तो हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम जो है आप बैठे हुए हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। सीने की तरफ आपने देखा कि वहां पर छुड़ा हुआ सीना है। लिहाजा हुजूर गए और दाई हलीमा को देखकर, दाई हलीमा ने हुजूर को देखकर कहा कि मोहम्मद क्या हुआ है? कहा कुछ नहीं माई, वो दो सफेद कपड़े वाले आए और मुझे लिटाया। कहा इनके दिल में जो दुनिया की इतनी मोहब्बत है वो भी निकाल कर फेंक दो, दुनिया की इतनी मोहब्बत है वो भी निकाल कर फेंक दो। कुरान इस तरफ इशारा करते हुए कहता है
ए हबीब याद कर, अलम नशरह लका सदरक, जब आपके सीने को हमने फरिश्तों के जरिए चीरा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर हमारी तरह, मैंने कहा देखो हुजूर के सीने मुबारक को चीरा गया, दिल को निकाला गया, लेकिन खून का एक कतरा नहीं निकला। हुजूर हमारी तरह कैसे हो सकते हैं? लिहाजा बीबी दाई हलीमा कहती है, इस वाक़े के बाद मैं डर गई और डर कर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लेकर मैंने कहा चलो फौरन मक्के की तरफ चले, पता नहीं कोई जिन का साया हो गया है, पता नहीं इनको क्या हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि उनको कुछ नुकसान पहुंचा दिया जाए, फिर मैं इनकी माँ को क्या जवाब दोगी। डर का जो है दाई हलीमा आपके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लेकर जो है काबिला साथ से लेकर गांव से निकली, मक्के की तरफ जा रही है। कुछ दूर जाकर जब रास्ते में कहीं ना कहीं ठहरते ना, मुसाफिर है, मुसाफिर है, रास्ते में कहीं ना कहीं ठहरना पड़ता है। दाई हलीमा कहती है एक रास्ते में जाकर जब अभी अरब कुछ दूर था मक्का, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कहा बेटा मोहम्मद तुम इस झाड़ के नीचे बैठो, मैं आप फरमाते दाई हलीमा मुझे खजाए हाजात की जरा हाजत पेश आ गई थी, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को एक झाड़ के नीचे बिठाया और बिठाकर जो है फौरन मैं अपने खजाए हाजात के लिए एक पहाड़ के पीछे चले गए। कुछ देर के बाद आई तो मैंने देखा कि हुजूर वहां मौजूद नहीं थे। दाई हलीमा कहती है मैं पहाड़ पे ढूंढते रही, जंगल पे ढूंढते रही, इधर ढूंढा रो को बुरा हाल था, लेकिन हुजूर नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ तक ढूंढते थक गई, चिल्लाने लगी, रोने लगी। मेरे चीखों पुकार को, रोने को सुनकर पहाड़ के करीब से एक बूढ़ा आदमी आकर कहने लगा औरत रोती क्यों है? कहा मैंने अपने बेटे को इस झाड़ के नीचे बिठाकर कुछ जरूरी की काम से गई थी, वापस आई तो मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ, मुझे वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो बूढ़ा आदमी कहने लगा एक काम कर, करीब में हमारा यहाँ खुदा है, उनसे फरियाद कर, शायद तेरा बच्चा मिल जाए। दाई हलीमा कहती है मुझे कुछ रहा नहीं गया, मैं फौरन उस बूढ़े आदमी के साथ उस करीब में गई तो एक पहाड़ के करीब बुत को देखा और उस बुत का नाम उस वक्त हुबुल था। वो हुबुल के करीब गई और जाकर कहा कि ए हुबुल अगर तू वाकई खुदा है तो मेरे बेटे को मिला दे, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ, मेरा बेटा मोहम्मद यहीं पर था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, इतना कहना था। दाई हलीमा कहती है हुबुल में मूर्ति एक पत्थर था, उसको अल्लाह ने बोलने की ताकत थी और वो सर के बल हलीमा के सामने गिर गया। हुजूर का नाम सुनकर बुत सर के बल गिरा और गिरकर कहता हलीमा किसकी बात कर रही है? अरे वो भटकने वाले नहीं, भटकने वालों को रास्ता बताने वाला नबी है। वो भटकने वाले नहीं, वो रास्ता भटकने वाले नहीं, बल्कि भटकने वालों को रास्ता बताने वाले हैं। और कुरान इस तरफ यही कहता है दुआ में वो हबीब याद कर वो वक्त जब तू मेरी मोहब्बत में डूब कर मेरे तरफ आना चाहता था तो हमने आपको अपनी तरफ बुलाया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ववजदका दालन फहदा, हबीब याद करो उस वक्त को जब तू मेरी मोहब्बत में डूबा हुआ था, यानी अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ था और तू चाहता था तो मैंने तुझे अपनी तरफ बुलाया। ये आयत पाक का तर्जुमा वहाबियों ने कहा नहीं हुजूर भटक गए थे, माज़अल्लाह गुमराह हो गए थे। ना ना ना, ये लफ्ज ना गुमराह ना भटकना, अल्लाह हमेशा नबियों को पाक रखता है गुमराह होने से, भटकने से अल्लाह पाक रखता है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतना डूब चुके थे, वो जल्दी मक्का पहुंचना चाहते थे। अब जब रास्ते में हुजूर जा रहे मक्के की तरफ, अबू जहल हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन, उसने देखा इस जंगल में ऐसा हसीन जमील लड़का, ऐसा प्यारा बच्चा किसका हो सकता है? जानवर को रोका, ऊंट पर या घोड़े पर था, उसने रोका और रोक कर जो है उस लड़के यानी हुजूर से पूछा 6 या 7 साल 5 साल की उम्र हुजूर की है, कहा कौन हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो? इस जंगल में, इस जंगल बियाबान में अरब की तरफ जा रहे हो, मक्के की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है, माँ का नाम आमीना है, अब्दुल्ला का बेटा हो, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हो। अबू जहल जानता था हुजूर के वालिदैन को, वो सरदार मक्का थे, हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का थे। वो समझ गया अरे ये तो अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का का पोता है। फौरन अबू जहल हुजूर का सबसे बड़ा दुश्मन, तवज्जो फरमाए नौजवानों, कि उसने अपनी सवारी रोकी और रोक कर फरमाया कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे साथ बैठ जाओ। बिठाया, अब सवारी को आगे कर रहा है, सवारी आगे नहीं जा रही है, पूरी कोशिश कर रहा है, सवार आगे नहीं जा रहा है, घोड़ा या ऊंट आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। बड़े गौर, कुछ देर गुजरा, गौर किया, अबू जहल को ये बात समझ में आ गई, बच्चे को मैंने पीछे बिठाया है,
बोलो ना सुभान अल्लाह। बच्चे को मैंने पीछे बिठाया है। जानवर बकरी भी क्यों नहीं चले थे, हुजूर पीछे थे, हुजूर के आगे जानवर नहीं जाते। मेरे बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह कि जानवर जानते हैं ये कायनात का आखिर मौला है। मेरे आका के बचपन की बात मैं बता रहा, गौर फरमा है कि लिहाजा अबू जहल ने हुजूर को बिठाकर सामने बिठाया, पीछे बिठाया ना, उठाकर सामने बिठाया। अब जानवर चलने लगा, अब जानवर चलने लगा। खैर ये अजीब बात कि अबू जहल ने कई हुजूर के मुजज़ात को देखा, चांद को 2 टुकड़े हुए देखा, तो भी नहीं मानने वाले के लिए एक आयत भी काफी है, एक हदीस भी काफी है। नहीं मानने वाले के लिए कहाँ लिखा हुआ है कुरान में, कहाँ लिखा हुआ है हदीस में, कहाँ लिखा हुआ है मिलाद करना। अरे भाई मानने वाले के लिए एक हदीस एक आयत काफी है। नहीं मानने वाले के आसे कितना भी बयान करो तो हर साल वहाबियों का ही रोना होता है। अबू जहल हुजूर के मोजज़ात को देखा, हुजूर के अखलाक, आदत, मिजाज और खानदान सबसे वाकिफ था, फिर भी ईमान नहीं लाया। लेकिन जिन्होंने जिंदगी में एक बार ऐसे सहाबा भी गुजरे हैं जिन्होंने हुजूर के चेहरे को देखकर कहा ऐसा चेहरे वाला झूठा नहीं हो सकता और कलमा पढ़कर मुसलमान होगा। तो मानने वाले के लिए कभी चेहरा ही काफी हो जाता है, कभी एक बात ही काफी हो जाती है। अब ना मानने वाले के लिए दिन को रात कर दो, रात को दिन कर दो, नहीं मानेंगे। लिहाजा अबू जहल ने ये मंजर को देखा। अब हुजूर मक्का पहुंच गए, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंच गए। दाई हलीमा को जब बात इल्म हो गया, बीबी आमिना के घर आए। दाई हलीमा ने कहा अब ये बच्चा आपके पास, अब मैं इसको नहीं ले जाऊंगी। बीबी आमिना का वजह क्या है? कहा ऐसे ऐसे वाकयात वहां पर हुए हैं, कुछ सफेद कपड़े वाले आए और आकर सीने को चीरा है, दिल को निकाला है, अजीब व गरीब वाकयात हो रहे हैं, मुझे डर लगा कहीं बच्चे की जान को नुकसान ना हो जाए। तो बीबी आमिना ने कहा हलीमा मेरे बच्चे के ऊपर न कोई जिन का साया आ सकता है, न कोई इब्लीस या शैतान का साया आ सकता है। हलीमा ने कहा वो कैसे? कहा जब ये बच्चा पैदा होने से पहले मुझे अजीब व गरीब ख्वाब आए हैं और हर नबी ख्वाब में आकर कहता था आमिना मुबारक हो, सारी कायनात का आखिर मौला दुनिया में आने वाला ये नबी है, ये रसूल है। खैर बीबी आमिना कहती है अब हुजूर 6 साल की उम्र में बीबी आमिना अपने ननियाल से अपने माँ बाप से मिलने के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचती है। वहां से मिलकर 1 या 2 महीना रहकर वापस जब आ रही है, अबुआ के मुकाम पे आपकी माँ की मिजाज खराब हुई और आप पर्दा फरमा चुके, बीबी आमिना वहां पर्दा फरमा चुके। हुजूर की 6 साल उम्र मुबारक है। अब आपकी पूरी परवरिश जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब कर रहे हैं, बड़े प्यार से, लाड़ से, मोहब्बत से देखभाल कर रहे हैं। और जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 8 साल की हुई, तो 8 साल की उम्र में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा भी दुनिया से तशरीफ ले गए और अबू तालिब जो मौला अली के वालिद है उनकी निगरानी में लेकर गए। अबू तालिब को तो हुजूर 8 साल के थे ना, अबू तालिब के यहाँ भी बहुत बच्चे थे, उनके निकाह में बहुत बच्चे थे, हुजूर भी आ गए। तो अबू तालिब कहते हैं जब मेरे घर में हुजूर, जब से मेरे घर में अल्लाह का महबूब आकर रहने लगा है तो मेरे घर में बरकत के दरवाजे खुल गए थे। लिहाजा अबू तालिब कहते हैं कि हम अक्सर हमारे बीवी बच्चे बैठकर खाना खाते थे, तो हमारा क्योंकि अबू तालिब को लड़के बच्चे ज्यादा थे तो आप कहते थे कि खाना उतना नहीं होता था, पेट भर कर ना मैं खाता था ना मेरे बच्चे खाते थे। लेकिन जब से मोहम्मद मेरे घर आए हैं, जब भी दस्तरखान बिछाया जाता और साथ में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बिठाया जाता, हमने एक बार ने बार बार गौर किया, एक तो आदमी का खाना क्यों ना हो लेकिन पेट भर जाता लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ करता था। अबू तालिब कहते हैं जब से मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अपने घर लेकर आया तो बरकत इतनी कि जब तक वो खाना खाने बैठे दस्तरखान पे हम तो 12-13 आदमी का, लेकिन 2 आदमी का खाना होता है, लेकिन 2 आदमी का खाना पेट भर कर सब खाते हो, लेकिन फिर भी खाना खत्म नहीं होता। मेरे आका की कई बरकतें हैं नौजवानों, मेरे बचपन, आका का बचपन बेमिसाल। अगर नौजवानी, अगर मेरे आका के नौजवानी को समझना है तो उस दौर के हालात को समझना होगा। नौजवानों हालात इंसान को बिगाड़ देते हैं, सोबत इंसान को बिगाड़ देते हैं। वक्त के हालात को अगर हम ज़हन में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हुजूर के दौरे मुबारक में सिर्फ अरब के ही हालत नहीं, पूरे 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 मक्का के हालात ही नहीं, पूरी दुनिया के हालात अजीब गरीब थे। यहूदी एक नहीं कई खुदाओं को मान रहे थे, ईसाई एक नहीं कई खुदाओं को मान रहे थे। यहूदी ईसाई सुपर पावर मुल्कों में बैठे हुए थे। इधर अरब के अलावा, मक्के के अलावा दूसरे मुल्कों का हाल ये था कि शिर्क हो रहा था। मक्का में काबे के अंदर 300
360 बुत रखे थे। जहां मक्के के लोग हुजूर के दौरे मुबारक में अल्लाह के अलावा कई बुतों की इबादत कर रहे थे, शिर्क कर रहे थे, वहां पर मक्के के लोग अखलाक से, आदत से, मिजाज से ऐसे गिर चुके थे, उनके अखलाक, उनकी आदत इतने खराब हो चुके थे, शराब उनकी नस नस में बस चुका था, जिना उनकी नस नस में बस चुका था, जुआ खेलना उनकी नस नस में बस चुका था, लड़कियों से नफरत उनके अंदर बस चुकी थी, पैदा होते ही लड़की को जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये अरब का माहौल था। जिना आम बात है, शराब आम बात है, जुआ खेलना आम बात है, किसी जालिम को, मजलूम आदमी को मारना आम बात है, गरीब को सताना एक आम बात है। यहाँ तक उस दौर में गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। जैसा गुलाम को खरीदा जाता उसको इतना काम लिया जाता, न दिन में आराम न रात में आराम, बस काम लिया जाता। गुलामों पर जुल्म हो रहा था। यहाँ तक के औरतों का हाल ये था कि औरतें मर्दों के हाथ में खिलौना बनकर रह चुकी थी। लिहाजा अगर किसी की औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता तो बेटा अपनी माँ के साथ या तो निकाह करता या तो सौदा कर उसको बेच दिया करता था। ये हालात अरब के ख़वातीन के साथ हुआ कर रहा था, गरीबों के साथ हुआ करता था। अखलाक, आदत, मिजाज, झूठ, लड़ाई, झगड़ा, मारम, ये सारे के सारे झगड़े अरब के नस नस में भर चुके थे। हालात अरब के ऐसे थे, आप समझे कि उस वक्त हुजूर मक्का में पैदा हुए, अरब के ऐसे हालात, सिर्फ अरब के ही ऐसे हालात नहीं थे। ईरान, इराक, उस दौर के जितने मुल्क इंसान रहते थे, हर मुल्क में इंसान तो थे, उनके अंदर इंसानियत नहीं थी, अखलाक नहीं था, आदत नहीं थे, मिजाज नहीं थे, परेशान, ये हाल था। अब मेरे आका रहमत कौनैन ऐसे हालात में नौजवानी की उम्र में गुजर रहे हैं। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहीं पर भी जुल्म होता, मेरे आका जाते और कहते इस गुलाम को नाहक के क्यों मार रहे हो, और आप आका से बड़ी रिक्वेस्ट कर उस गुलाम को बचा लेते। तो गुलाम कहता काश आप हमारे आका होते। पूरे अरब में जहां इंसान तो है, इंसानियत नहीं है, एक आप ऐसे इंसान है जिनके बोलने की अंदाज अलग है, जिनका चलने का अंदाज अलग है, जिनके उठने का अंदाज अलग है, जिनके बैठने का अंदाज अलग है, जिनकी बातचीत का अंदाज अलग है। लिहाजा रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र तक मक्के में हालात को देखते रहे, गुजारते रहे। 40 साल की उम्र होने के बाद अल्लाह का हुक्म होता है, हबीब अब ऐलान कर दीजिए कि मैं अल्लाह का बंदा, उसका नबी और उसका रसूल हूँ। अब यहाँ वहाबियों को बड़ी चिल लग गई। हम कहते कि हुजूर उस वक्त भी नबी थे उस वक्त भी, जब आदम भी ना थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब वहाबी कहता नहीं, हुजूर मक्का में पैदा हुए। बोले हाँ, 40 साल तक माज़अल्लाह हुजूर को खुद को ही पता नहीं था कि वो नबी है। ये बच्चे गौर से सुनिए, वहाबियों का अकीदा, सुन्नी वहाबी में फातिहा दुरूद का झगड़ा नहीं है। असल झगड़ा है कि ये हुजूर के बारे में कहते नहीं। हुजूर की उम्र 40 साल की जब हुई, 40 साल की उम्र के बाद हुजूर को मालूम हुआ कि मैं नबी हूँ। ये वहाबियों का। हम कह रहे कि हुजूर उस वक्त में नबी थे जब आदम भी ना थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब वहाबी कहते अच्छा, अगर हुजूर पैदाइशी नबी है, इसका सबूत मैंने कहा कुरान से साबित, अहादीस से साबित है। नबी पहले आप देखिए, नबी कहते किसको है? लफ्ज़ नबी नून बा या, अली बात आसो समझते हैं आप, नून बा या नबी, ठीक है। अब नबी का माना अगर अरबी लुगत में, अरबी जुबान में नबी का माना देखा जाए तो अगर देखे, एक नबी को पढ़ा जाता है नबी उन, और एक पढ़ा जाता है नबी वुन। वहां पर पेश देखे गए नबी वुन, या अली पर पेश देखे गए नबी उन। ये दोनों लफ्ज़ पर अगर हम गौर करें तो नबी का माना ही क्या होता है देखे। अगर नबी उन पढ़े यानी नून बा या अली पर पेश देखे नबी उन पढ़े तो इसका माना होता है वो जो गैब की खबर देने वाला है। बोले मोहब्बत से सुभान। नबी का माना क्या होता है? गैब की। जहां भी कुरान में आए, जब भी आप कोई आयत पढ़े कुरान में, या अय्युहन नबी, अल्लाह कुरान में कहता है, इसका माना ऐ गैब की खबरें देने वाले। नबी उनका माना गैब। बच्चे इस बात को देखें, नबी होता कैसा है तो इंसान है, लेकिन वो नबी यानी बाखबर होता है। मिसाल के तौर पर क्या है कि देखो, एक नबी उनका माना गैब की खबर देने वाला, एक होता है अगर वहां पर पेश देके पड़े नबी उन, आपके चेहरे बता रहे कि आप मुझे समझे बात को,
मैं तकरीर कर रहा हूँ लेकिन चेहरे भी आपके देख रहा हूँ। कभी आप यहाँ बैठकर देखे और फिर तकरीर करें तो आपको पता चलेगा ऐसे चेहरों के सामने भी ऐसा बयान किया जा सकता है, चेहरे उतरे हुए बिल्कुल। भाई ये आप जब मस्जिद में आए ना, ये सोच कर आए कि हम किसी लीडर के घर में नहीं आए, किसी MP MLA के घर में नहीं आए, आप किसी गवर्नर हाउस में नहीं आए, बल्कि अल्लाह के घर हुजूर के दरबार में आए हैं। फिर बैठने का जज्बा लोग होता है, सुनने का जज्बा, चेहरे बताएंगे कि फिर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हुजूर की अज़मत बयान हो रही है और आपके चेहरे ऐसे डाल के बैठे के पता नहीं जरा बस कर रहे हैं, मौलाना करने दीजिए। नहीं, मैंने कहा ना यहाँ बैठ कर चेहरे देखिए, आपको बोलेंगे मौलाना ऐसे चेहरों को भी देख के आप ऐसा बयान करते हैं। तो भाई आज हम फिल्में ड्रामे माज़अल्लाह लोगों को आदत बन गई है, फिल्में ड्रामे और फजूल के कहानियां आखिर से सुनते वक्त चेहरा तवज्जो पूरी तवज्जो से सुनते हैं। अरे यहाँ वाटर हुआ है, ये मैं बिल्कुल हालात बहुत बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कभी मेरे आका के इन वाकयात को भी तवज्जो से सुन लो तो अल्लाह दीन और दुनिया दोनों आपको सवार देगा। तो चेहरे में देख रहा हूँ खुदा के वास्ते। मैंने कहा नबी पर अली पर पेश के नबी उन कहे, उसका माना था गैब की खबर देने वाला। अगर नबी पर नबी गुण पड़े वो पर पेश देकर, इसका माना होता है वो ज़ात जिसको अल्लाह ने बहुत इज्जत और रिफत अता फरमाई है। नबी उन गैब की खबर देने वाला, नबी उन वो ज़ात जो अल्लाह ने जिसको जो है बहुत सी इज्जत अता फरमाई, जिसका मैं इन्ना तैना कल कौसर हबीब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई है। एक तो नबी, देखिए नबूवत का मतलब समझिए आप, हुजूर इंसान है, फिर नबी को इसका पहले बस है, नबी इसलिए कहा जाता है गैब की खबर देने वाला। एक तो ये, दूसरी बात यह है नबी दुनिया में आकर, तवज्जो फरमाएं जरा गौर से आप सब सुने, नबी दुनिया में आकर किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ता नहीं, ना उसका कोई उस्ताद होता है, नबी का कोई उस्ताद नहीं होता जिससे वो पढ़कर नबी बने। समझे आप? नबी नबूवत जो है इसका मतलब यह नहीं है कि एक इंसान है उसने पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर ली तो इंजीनियर बन गया जनाब, पढ़ लिख कर डिग्री हासिल किस चीज की, कहा MBBS बन गया, डॉक्टर बन गया, पढ़ लिख कर डिग्री हासिल की तो किसके लिए बड़ा भाई, तो बोले इंजीनियर कोई बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई एडवोकेट बन रहा है। मैंने कहा ये आम इंसानों की बात है, वो कॉलेज में जाकर पढ़ लिख कर कोई डिग्री हासिल कर ये तो डॉक्टर इंजीनियर फला फला बनता है। नबी दुनिया में पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए आता है, पढ़ने के लिए नहीं। नबी उसको कहते हैं कि दूसरे लफ्ज़ में समझिए, एक कॉलेज है, कॉलेज में स्टूडेंट भी जा रहे हैं और टीचर भी जा रहे हैं, तो दोनों जा रहे तो एक ही जगह, कॉलेज में जा रहे तो एक ही जगह कि आम स्टूडेंट भी जा रहे हैं और प्रोफेसर भी जा रहे हैं, टीचर भी जा रहे हैं, जा रहे तो एक ही कॉलेज में, लेकिन दोनों का मुकाम अलग अलग है। स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं। ये मिसाल मैं आपके जहनों के तक नीचे आकर समझा रहा हूँ कि बात को समझिए कि नबी कौन होता है। वो दुनिया में आकर किसी कॉलेज में पढ़कर नबी नहीं बनता, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़कर नबी नहीं बनता, कोई उसका उस्ताद नहीं होता जिसे पढ़कर नबी बने, बल्कि नबी वो होता है जिनको अल्लाह पढ़ा कर दुनिया में भेजता है। और नबी को सिर्फ अल्लाह ने पढ़ाया है। अर्रहमानु अल्लमल कुरान, कुरान अल्लाह फरमाता है रहमान है जिसने नबी को पढ़ाया। एक तो ये कि नबी का कोई उस्ताद नहीं, कोई कॉलेज, कोई हमारे नबी पाक अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाए। फिर आपके अंदर जो अखलाक देखे, आपके अंदर जो अखलाक, जो आदत, जो मिजाज आई ना, वो माहौल को देखकर नहीं आई, अल्लाह ने आपको अता फरमाया। अरे माहौल तो मैंने अभी आपको बता दिया तो कैसा माहौल था, लेकिन मेरे आका रहमते कौनैन के अखलाक और मिजाज और आदत, ये माहौल को देखकर किसी उस्ताद से पढ़कर या माँ बाप ना, बल्कि ये जो आका के रहमते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो अखलाक और आदत है, वो किसी जरिए से नहीं, अल्लाह ने आपको अता फरमाया। नहीं समझिए आप, अगर एक जज कोई कानून निकाले तो आप कहेंगे भाई जज है, इसने कानूनी पढ़ी है, जरिया कानूनी पढ़ी का लिया है। लेकिन मुझे बताइए, एक जज, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट जब कोई चीज इजाद करता है, कोई चीज बनाता है, तो आप कहेंगे भाई ठीक है साइंटिस्ट है, इसने पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे जरिए को अपनाता है और फिर उस चीज को इजाद करता है, पढ़ा लिखा है फिर उस चीज को बनाता है। तो एक जरिए को अपनाने के बाद, पढ़े लिखने के बाद कोई चीज को
बनाने तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। आप कहेंगे इसने फला कॉलेज में पढ़ा है, फला यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, फला फला जगह पढ़ा है, इसका उस्ताद ये है, उसका उस्ताद है। कमाल इसमें नहीं है। जिस ये बंदे के अंदर जो कमाल आया है, डॉक्टर के अंदर, इंजीनियर के अंदर, साइंटिस्ट के अंदर, कमाल इसके खुद के अंदर नहीं आया है, बल्कि इसके उस्ताद ने इसको सिखाया है। फला का इसका ये उस्ताद है, फला इसका ये शागिर्द है। उस्ताद के सिखाने से, टीचर के सिखाने से ये इंजीनियर, डॉक्टर या एमबीबीएस बना है। ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि जब वो कहे कि ये काम कर, तो वो काम में खुद कमाल पैदा हो जाए, वो काम खुद कानून बन जाए, वो काम खुद बगैर जरिए के वो काम खुद लोग फायदा पहुंचाने वाला बन जाए। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ नबी की जात में अल्लाह ताला फरमाता है। जरिया कुछ नहीं है, हुजूर ने जरिया कुछ नहीं है, पढ़ा किसी से नहीं। बात ऐसी करते हैं, पढ़ा किसी से नहीं, बात ऐसी करते हैं। उस दौर से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक बड़े से बड़ा अक्लमंद आदमी को देखा पड़ा होगा, लेकिन वो बात मेरे मुस्तफा ने कहा है, ना उस दौर में, ना अब, ना क़यामत तक ऐसी बात किसी ने समझाया, ना किसी ने बताया है। बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी किसको कहते हैं? एक एक चीज को गौर फरमाए कि नबी के कोई शागिर्द, उस्ताद नहीं होता। नबी किसी की कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, किसी मदरसे में नहीं पढ़ता, लेकिन बात ऐसी करता है कि अखलाक, बड़े से बड़े अक्ल वाले हैरान हो गए। ऐसी बात भी कोई कर सकता है बगैर पढ़े लिखे, है ना, बगैर कमाल। बाज़ाहिर दुनिया में पढ़ लिखकर कोई कमाल की बात कर रहा है, हाँ भाई बंदा पढ़ा लिखा है इसलिए ये कमाल की बात कर रहा है, बगैर किसी पढ़े लिखे, बगैर। इसलिए अल्लाह कुरान सूरह आराफ आयत नंबर 61 में कहता है, अल नबीयुल उम्मी, ये मेरा महबूब जो आया है ना, ये उम्मी है। उम्मी का मतलब क्या है? अनपढ़। माज़अल्लाह अनपढ़ नहीं है। उम्मी का माना वहाबियों ने कहा नबी माज़अल्लाह अनपढ़ है, ना ना ना, अनपढ़ नहीं है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं, उम्मी का माना यहाँ इस आयत में सूरह आराफ में अल्लाह जो कह रहा है, मेरा हबीब उम्मी है। उम्मी का माना अनपढ़ के नहीं है, मगर ये मतलब उम्मी का माना यह है कि ये बेपढ़े लिखे हैं, यानी पढ़ा किसी से भी नहीं, पढ़ा किसी से भी नहीं है, ना इनका कोई उस्ताद है, ना किसी मदरसा, ना कॉलेज, ना स्कूल, पढ़ा किसी से भी नहीं है। उम्मी का माना अनपढ़ के नहीं, माज़अल्लाह बेपढ़े लिखे, यानी पढ़ा किसी से भी नहीं। कहा मौला जब पढ़ा किसी से भी नहीं, अखलाक इतने प्यारे बताते हैं, आदत इतनी अच्छी बताते हैं, बात इतनी पते की करते हैं। ये आदत, ये अखलाक, ये मिजाज जो आज तक और क़यामत तक कोई इंसान में नहीं है, जो हुजूर के अंदर है, ये जब पढ़े नहीं तो आया कहां से? तो कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, मुस्तफा को अल्लाह ने सिखाया है। समझ रहे आप नबी का माना? नबी का माना समझ रहे, नबी इंसानी होता है लेकिन वो किसी से पढ़ता नहीं, अल्लाह ने उनको पढ़ाया। नबी इंसानी होता है, बात वो करता है, जो बात कहे वही कानून बन जाए, जो बात कहे वही अखलाक बन जाए, जो बात कहे वही अदल और इंसाफ की बात हो जाए। और बात भी ऐसी कि उस दौर के अच्छे बड़े बड़े अक्लमंद को बात समझ में आती है। इसलिए जो हुजूर कह देते हैं, सारे अक्ल वाले, सारे अच्छे से अच्छे लोगों के ज़हन में, गुमान और मिजाज में वो बात नहीं आ सकती जो बात मुस्तफा की जुबान से निकल जाया करती है। इसलिए अल्लामा काजी अयाज शिफा शरीफ में फरमाते हैं, अल्लाह ने हुजूर को अक्ल, समझते ना, अक्ल एक समझने का जरिया है। हमारे इंसानों के अंदर जो अक्ल होती है, अक्ल एक नूर को कहते हैं जो हर इंसान के अंदर होती है। अक्लमंद आदमी जिसकी जितनी ज्यादा अक्ल होती है, वो अपनी अक्ल से उतनी चीजों को जल्दी समझता है, जल्दी कैच कर लेता है कि हाँ ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। तो कहते यार ये बड़ा अक्लमंद आदमी है, इशारे इशारे में बात समझ जाता है, हाथ के इशारे में बात समझ जाता है, मुंह के इशारे में, आंख के इशारे में बात समझ जाता है। मैंने कहा जिसकी जितनी ज्यादा अक्ल हो वो आदमी उतना ज्यादा समझदार, हम कहते हैं बड़ा समझदार आदमी है, बड़ा समझदार आदमी है। और जितनी ज्यादा अक्ल रोशन होती जाती है, तेज होती जाती है, उसको उतना बड़ा होता भी मिलता रहता है। कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, अक्ल तेज थी किसी ने रॉकेट बना दी, अक्ल तेज थी किसी ने जहाज बना दिया। अक्ल वाले इंसानों के कारनामे देखे आप कि एक अक्ल वाला इंसान जहाज बना दिया, एक अक्ल वाले इंसान ने ट्रेन बनाया, एक अक्ल वाले इंसान ने फोन बनाया। आज से 100-150 साल पहले, 70-80 साल पहले तक फोन का कोई तस्वुर नहीं था जो आज के दौर में है। ये किसने इजाद किया? एक इंसान ने कहा यार इसकी अक्ल बड़ी तेज
तेज है। मैंने कहा अक्ल इंसान को बड़े बड़े होते दिलाती है। अब सुनिए, आप काजी अयाज फरमाते हैं शिफा शरीफ में, दुनिया में जितने इंसान है और अल्लाह ने जिन जिन को अक्ल अता फरमाई है, क़यामत तक जितने इंसान पैदा होंगे उन तमाम इंसानों की अक्ल हुजूर की अक्ल मुबारक के सामने ऐसे है जैसे समंदर के सामने खतरा है। क्या मिसाल दी, समझे? बल्कि यूं समझे कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान जिसमें मट्टी जर्रा ही जर्रे, उसके सामने एक कंकर की क्या अहमियत होगी? एक बड़ा रेगिस्तान के सामने एक जर्रे की क्या होगी? अब काजी अयाज कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की अक्ल क़यामत तक अल्लाह ने जो हुजूर को अक्ल अता फरमाई है, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी अक्ल ना हुजूर से पहले किसी को दिया, न क़यामत तक किसी इंसान को ऐसी अक्ल और समझ अल्लाह ने किसी को देगा। क्यों? इसलिए जितने इंसान बड़े से बड़े अक्लमंद आएंगे और आएंगे रहेंगे, तो लेकिन इंसानियत की जो मिराज होना था हुजूर के जरिए मिराज हो गई। अब ऐसा अक्लमंद आदमी क़यामत तक कोई पैदा नहीं हो सकता। इसी से पता चल गया हुजूर आखिरी नबी है और आखिरी रसूल है, इसलिए कि आप जैसा इंसान अब क़यामत तक कोई पैदा हो ही नहीं सकता। अगर माज़अल्ला अगर हुजूर के बाद भी कोई नबी होते माज़अल्ला, तो बताइए, तो जब हुजूर के बाद कोई नबी होता तो हुजूर से ज्यादा अक्लमंद हो, हुजूर से ज्यादा समझदार हो, हुजूर से ज्यादा उसके अंदर क्वालिटीज हो, लेकिन सारी क्वालिटीज और सारे अच्छाइयाँ और सारे खूबी अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमा दिया है, सारे अता फरमा दिया। नबी के अंदर क्या क्या चीज, मैंने एक अक्ल की बात की, नबूवत की बात की, पढ़ने की बात की, आपको समझाने के लिए ये सारी क्वालिटीज नबी के अंदर होती है। और उसको अल्लाह नबी को इंसान होता है लेकिन नबूवत अता फरमाता है, ये क्वालिटीज देकर भेजता है। बस फर्क यही है, कॉलेज में स्टूडेंट भी जाते हैं, टीचर भी जाते हैं। स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है, टीचर पढ़ाने के लिए जाता है। तो दुनिया में आम इंसान भी है, हुजूर भी इंसान बनकर आए हैं, तो इंसान, कोई इंसान हुजूर की तरह नहीं है। फर्क क्या है कि हम पढ़ने और समझने के लिए आए हैं, हुजूर पढ़ाने और समझाने के लिए आए हैं। हमारे उस्ताद कोई ना कोई होते हैं, हुजूर का उस्ताद सिवाय रब के और कोई नहीं है। ये होता है नबी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान में एक जगह नहीं कई जगह हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदात का जिक्र फरमाया। जब मेरे आका 40 साल की उम्र हुई, अब हुजूर ने अल्लाह ने फरमाया हबीब अब ऐलान कर दे मैं नबी हूँ। ये 40 साल खामोश क्यों रहे? वहां भी कहते हैं अरे उनको पता नहीं था। मैंने कहा पता नहीं था माज़अल्लाह ये मत कहे, हुजूर जानते थे मैं नबी हूँ। अच्छा जानते थे तो ऐलान क्यों नहीं किया? मैंने उसमें कई हिकमत थी। बोले हिकमत क्या थी? मैं पहले एक बात बता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं अभी नबी होने का मैंने ऐलान नहीं किया था, लेकिन मैं जब भी जाता था काबे के सामने हजर असवद मुझे देखकर कहता था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजर असवद हुजूर को देखकर कहता था सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पहाड़ हुजूर को देखकर कहता था सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। झाड़ हुजूर को देखकर कहता था सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अभी मेरे नबी ने अपने नबूवत का ऐलान नहीं किया, ये नहीं ऐलान किया कि मैं नबी हूँ, उससे पहले झाड़ आपको सलाम कर रहा है, पत्थर आपको सलाम कर रहा है, झाड़ जो आपको सलाम कर रहे हैं। तो मुझे बताए, झाड़ को तो मालूम है कि नबी जा रहा है, पत्थर को तो मालूम है कि नबी जा रहे हैं, और नबी को नहीं मालूम कौन नबी है। थोड़ा अक्ल से बात समझिए बात को। क्या नबी को पता नहीं कि वो नबी है? जब झाड़ जानता है कि नबी है, पत्थर जानता है कि नबी है। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये देखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे आका 40 साल तक खामोश इसलिए रहे, कहा किसी से भी नहीं कि असल में मेरे आका को अल्लाह ताला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और मिजाज, क्योंकि इंसान तो उस दौर में थे, इंसानियत के अंदर से अखलाक खत्म हो गए थे, अच्छाइयाँ खत्म हो गए थे, बुराइयाँ, मैंने बताया शराब जिना जुआ हर चीज की गुनाह बुराइयां उनके अंदर मौजूद थी। 40 साल तक अल्लाह ताला ने हुजूर की जिंदगी पूरे अरब के लोगों के सामने एक ऐसा आइडियल, ऐसा मॉडल रखा कि जब 40 साल के बाद कहा हबीब अब ऐलान कर दे तो नबी है, तो मेरे आका रहमत कौनैन ने एक पहाड़ पर खड़कर लोगों को बुलाया, बताओ तुम्हें मेरा बचपन भी देखा है, मेरी जवानी भी देखी है, मेरे इतनी उम्र को तुमने देखा है, कभी मुझे झूठ बोलते हुए देखा है? सारे अरब
के लोगों ने कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इतनी उम्र में हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। कोई इंसान से माज़अल्लाह जो आम उस वक्त हालात थे ऐसे कोई हरकत करते ना झूठ बोलते हुए देखा है, बल्कि हमेशा सच्चे, बल्कि आपको सारे अरब के लोग सादिकुल अमीन के नाम से जानते और पहचानते थे। हुजूर को अमीन कहकर पुकारते थे, सच्चा सादिक। लोग अपनी अपनी अमानतें हुजूर के पास रखाते थे और लोग कहते थे पूरे अरब में अगर कोई सच्चा ईमानदार अमीन कोई शख्स है तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, उसके पास अपनी अमानत रखाई जाए, उनके पास आया जाए। सारे अरब आपके सच्चाई सच होने बल्कि आपके अखलाक मिजाज के इतने गर्विदा थे, हर कोई आपके अखलाक और मिजाज के तराने गाता था। आपको कोई सादिक कहता था, कोई अमीन कहता था, कोई सच्चा कहता था। पूरे अरब के लोग आपको सादिकुल अमीन के नाम से जानते थे, पहचानते थे, पुकारते थे। बास अरब के लोग कहते अरे भाई ऐसा खानदान ही ऐसा है इनका, और ऐसे खानदान में ऐसे ही लड़के पैदा होते हैं। हुजूर के खानदान की कोई तारीफ करता, हुजूर के माँ बाप की कोई तारीफ करता, हुजूर की अदाओं की कोई तारीफ करता, हुजूर के बातचीत की कोई तारीफ करता, हुजूर के अखलाक मिजाज। अरे बात ही उस वक्त हुजूर ऐसा करते थे, उस वक्त के बड़े बड़े अरब के लोग वो बात उनके समझ में नहीं आती थी जो मुस्तफा कहते थे, उनके वो बात समझ में आ जाया करते थे। देखिए अरब के लोगों ने काबे की तामीर कराई, काबा तामीर हो गया। हजरे अस्वद को काबे के दीवार में लगाना चाहिए था। बड़े बड़े अरब के बड़े बड़े तजुर्बेकार लोग, यूं समझे लीडर, उस वक्त के लीडर समझदार लोग, सब लोग खड़े हुए हैं। अब हर कोई कहता है जब काबे को हजरे अस्वद को लगाना है ना पत्थर, हर कोई कहता हम लगाएंगे, एक कहता मैं लगाऊंगा, दूसरा कहता मैं लगाऊंगा। यहाँ तक के बड़े बड़े तजुर्बेकार लोग जो है इस पर फैसला नहीं कर सके कि लगाए, पर हर कोई कहता हम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो लड़ाई झगड़े की बात है, तलवारें निकल गई। तो अब देखिए बड़े बड़े अरब के लोगों ने कहा देखो लड़ाई झगड़ा मत करो, एक रात ठहर जाओ, सुबह जो हरम में सबसे पहले आएगा उससे हम फैसला कराएंगे हजरत सर कैसे लगाया जाए। सुबह जब हुई तो सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह कदम रखते हैं। अभी हुजूर ने नबी होने का ऐलान नहीं किया, अरब के बड़े बूढ़े तजुर्बेकार लोग तब जो फरमाए जिनका बूढ़े ज्यादा उम्र देखने वालों का तजुर्बा ज्यादा होता है, अक्ल ज्यादा होती है, वो भी एक जगह आकर ठहर जाते, कहते कि हमें अपने पास समझ में नहीं हम क्या करें। वो लोग भी कहते थे कि अरब में अब्दुल्ला का जो बेटा है बात पते की करता है, पते का फैसला करता है, ये आ गया है। अब फैसला यही करके बताएगा कि पत्थर काबे की दीवार में लगाएगा। अब हुजूर आए, पूछा मामला क्या है? हर पत्थर हर कबीले वाला लगाना चाहता है, अब करना क्या है? सारे कबीले वाले कहते हम लगाएंगे, हम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो आपस में लड़ाई झगड़े की बात है। फैसला ऐसा करना है सबका दिल भी रह जाए, पत्थर भी लग जाए। बोला ना सुभान अल्लाह। नबी की समझ और अक्ल पर कुर्बान जाए कि फैसला ऐसा करना है जहां बड़े बड़े बूढ़े तजुर्बेकार लोग बैठे फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह ने हुजूर को वो समझ वो अक्ल अता फरमाई है। हुजूर ने बताया ये बात है का एक चादर लाए जाए, चादर लाई गई, उसके अंदर हजर अस्वद को रख दिया गया और रखकर कहा हर कबीले का सरदार अपनी अपनी चादर को एक कोने को पकड़ ले। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जहां बड़ों की सोच नहीं गई, मुस्तफा करीम ने कहा चलो चादर के कोने को पकड़ लो। हर कबीले वाले ने चादर के कोने को पकड़ कर उठाया और पत्थर जब उड़ गया दीवार के बराबर हो गया, हुजूर ने अपने हाथ से उस जगह को दीवार के अंदर लगा दिया। ये सारे अरब लोग जानते थे आपकी आदत से, मिजाज से, अखलाक के सारे मिजाज से वाकिफ थे। अब ये सारे 40 साल की जिंदगी असल में अरब के उन लोगों के सामने हुजूर खामोश इसलिए रहे ताकि उनको पता चले कि मेरी आदत कैसी है, अखलाक कैसी है, मिजाज कैसी है। सारे लोग जानते थे, इसलिए कहा हबीब 40 साल की उम्र तक ऐलान मत कर, खामोश रहे, पहले बता मैं कौन हूँ, मेरा आदत क्या है, अखलाक क्या है, मिजाज क्या है। जब 40 साल हो गए अब अल्लाह का हुक्म, हबीब अब ऐलान कर दे मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ। इसलिए खामोश थे 40 साल तक, वरना पैदाइशी नबी 40 साल से खामोश इसलिए थे। आप देखिए जब खड़ कर ऐलान किया ना कि मैं कौन हूँ, लोगों ने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मेरी आदत के बारे में क्या जानते हो? कहा आज तक हमने आपको झूठ बोलते हुए नहीं सुना, ना देखा, ना आप अमीन सच्चे, पाकीज़ा अखलाक, पाकीज़ा आदत, हर आदाय आपके पाक पाँव को साफ सुथरी आदतें हैं। तो आपने फरमाया अगर मैं तुमसे कहूँ कि पहाड़ के पीछे एक काफिला आ रहा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? कहा बिन देखे मान लेंगे, क्योंकि आज तक झूठ आपने सुना नहीं, झूठ आपने बोला नहीं। कहा उससे बड़ी सच्ची बात ये या अय्युहन्नास तूबू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह।
अब नबी होने का ऐलान किया और फिर ऐलान करने के बाद जो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिंदगी मुबारक पर जो हालात गुजरे, जो मामलात गुजरे, वो इंशाअल्लाह मैं चाहता था कि आज के इस जुम्मा में बोलूं, लेकिन वक्त खत्म हो गया कि दिन छोटा हो गया, मैं बात खत्म कर रहा हूं। लेकिन एक 5वां पार्ट जरूर लोग आने वाले थे और बताऊंगा कि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत के बाद फिर किस तरह आपकी जिंदगी को क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए कहा कि अब तुम कामयाब होना चाहते हो, मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपना लो। लोग कहते हैं कि 1450 साल पैदा होने वाला एक इंसान नबी, उसकी जिंदगी आज के दौर में हमारे लिए रहनुमाई कैसे हो सकती है, रहबरी कैसे हो सकती है? तो मैं कहता हूँ सुनो, सच आज भी है या झूठ पुराना हो गया? कभी सच है, मैंने कहा माफ करना आज भी है या पुराना हो गया? नहीं, माफ करना आज भी है। अखलाक आजिज़ी आज भी है या पुराना हो गया? कहा सच है। वफादारी है आज भी। सच्चा इंसान अगर कितना ही बड़ा हो जाए, सच्चा नहीं तो कोई इज्जत का लायक नहीं, अखलाक का गिरा हुआ। मैंने कहा सच, वफादारी, माफ करना, माशरे में कैसे गुजारना आज भी है। हाँ, बस हुजूर की सीरत आज भी है, हुजूर की अदाएं आज भी है और क़यामत तक ये अदाएं हुजूर को बताएंगे इंसानों को कि इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने हुजूर का बचपन को बयान किया, हुजूर के ऐलान नबूवत तक मैंने बयान किया, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। कहने बोलने में कुछ गलती बेअदबी हो गई तो अपने फजल करम से माफ फरमाए। अल्लाह ताला जितनी देर से बूढ़े बच्चे नौजवान बैठे मलाइके बैठने को कबूल फरमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमा, हमें सच्चा आशिक रसूल बना। क़यामत तक हमारी नस्लों में अल्लाह आशिक रसूलों को पैदा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।